जाएगा। अब ये रॉकेट तो है नहीं कि इस दीवार को चीर के निकल जाएगा। तो किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्टॉक में हम जब भी इंटर करते हैं, तो एंट्री करने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न होता है, क्या ये प्राइस ऊपर जाएगा, क्या ये प्राइस नीचे जाएगा, क्या ये दाएं जाएगा, क्या ये बाएं जाएगा। ये काम हमारा नहीं है। दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सोचना हमारा काम बिल्कुल नहीं है। और ये काम मार्केट का है, मार्केट को ये काम करने दीजिए। सो अगेन वी आर इन द पार्ट ऑफ प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में सबसे बड़ा जो फायदा है ना, हम ये समझ पाते हैं प्ले ग्राउंड की मदद से कि आखिर अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो हमें प्ले ग्राउंड की मदद से सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है, किसी भी ट्रेड को ट्रेल हम कर सकते हैं, लंबा लेके चल सकते हैं। और जब ट्रेड को हम ट्रेल करने की बात करते हैं तो प्रॉफिट और ट्रेडिंग में ही है। तो प्ले ग्राउंड का 3 काम। द फर्स्ट द फर्स्ट जॉब इज प्ले ग्राउंड टू फाइंड आउट क्वालिटी। मैं बार बार यूज कर रहा हूं, क्वालिटी, डिमांड एंड सप्लाई जोन। क्वालिटी, डिमांड एंड सप्लाई जोन। क्वालिटी, डिमांड और सप्लाई जोन की जब हम बात करते हैं तो ये प्ले ग्राउंड का पहला काम होता है कि क्या है क्वालिटी, डिमांड और सप्लाई जोन है क्या। क्वालिटी, डिमांड और सप्लाई जोन के लिए आपको 3 रूल्स तो बताया। जैसे कि क्वालिटी डिमांड जोन के लिए 1 2 का 4। डोंट फॉरगेट द मास्टर बेसिक रूल्स ऑफ मास्टर क्लास, नेवर फॉरगेट। अगर आप उसको भूल जाएंगे तो काम नहीं करेगा। दूसरा, दिस इज मैंडेटरी, व्हाइट एरिया। मैं बिना व्हाइट एरिया का ट्रेड नहीं करता हूँ, व्हाइट एरिया। तीसरा, टीआर वर्सेस एटीआर। इसके बाद अगर कुछ मैच करे ना करे तो हम ले सकते हैं, लेकिन इस 3 रूल्स तक किसी भी सूरत में हम कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। यहां तक हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और इसके बाद चौथा रूल्स, कल मैंने मास्टर क्लास में बताया था, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये चौथा रूल्स लगाना है इसके बाद। तो सबसे पहला काम आपको करना है 1 2 का 4, वाइड एरिया, टीआर एटीआर और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। लेकिन इस क्वालिटी डिमांड और क्वालिटी सप्लाई जोन को पकड़े कैसे। आप कुछ मत कीजिए, दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ गैप में कीजिए, सिर्फ और सिर्फ गैप में। चाहे ट्रेड में आपको गैप दिखे ना दिखे, जहां गैप होता है वहीं पे ट्रेड होता है। चाहे गैप इतना छोटा सा ही क्यों ना बने, जहां गैप होता है ट्रेड वहीं होता है। अगर किसी भी ट्रेड में गैप आपको नहीं दिखता है तो समझिए वो ट्रेड नहीं है, वो एक ट्रैप है। चाहे पिविट की भी बात करें तो पिविट भी तो एक गैप का पार्ट है। चाहे बात करें गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन विच कंटेन अ क्वालिटी डिमांड एंड क्वालिटी सप्लाई जोन, दैट इज आल्सो अ गैप। जहां पे गैप नहीं, वो ट्रैप है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम करेंगे उतना ज्यादा आप क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस कर पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम करेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस कर पाएंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर मैं इस पे एक लाइन और जोड़ता हूँ फिर आगे बात करूंगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मास्टर करनी है गैप में। और गैप का ही पार्ट है गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन होने दीजिए लो। और दूसरा पिविट। लोग पिविट की बातें करते हैं, मैं तो पिविट भी आपको पढ़ा हूं कि पिविट भी एक गैप है। और इन दोनों से तब जाके आप बेहतर मार्क कर पाएंगे एक प्ले एरिया। सिर्फ आपको 2 चीजों पे मास्टरी करनी है, गैप पे और पिविट पे, और कुछ भी मास्टरी नहीं करनी है। गैप और पिविट इतना आसान नहीं है समझना। अगर इतना आसान होता ना तो सब लोग समझ चुके होते। तो ये 2 थ्योरी आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, गैप और पिविट। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड की बात की जाए, प्ले एरिया की बात की जाए, देखिए मार्केट में हम क्या करते हैं कि 1:5 1:10 लेके निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी फीलिंग नहीं आती है। मैंने एक लास्ट क्लास आपको बताया कि किसी भी ट्रेड में आज से आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है कि आप क्वालिटी तो बढ़ाइए ही, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी आप बढ़ाइए। यही होता है सक्सेसफुल ट्रेडर। क्वांटिटी का मतलब था कि क्वांटिटी का मतलब पहले आपको चलना नहीं आता था, तो सबसे पहले आपने किया वर्चुअल ट्रेड, पेपर ट्रेड किया। एक मिनट। सबसे पहले आपने वर्चुअल ट्रेड किया। वर्चुअल ट्रेड के बाद आप आए 50 रुपीज पे। 50 रुपीज के बाद आप आए 250 रुपीज पे। 250 रुपीज के बाद 250 रुपीज के बाद आप आए 500 रुपीज पे। और 500 रुपीज के बाद आप आए लगभग 3000 टू 5000, जो कि आपका फ्यूचर का एक लॉट का रिस्क होता है। 3000 टू 5000 जो आपका फ्यूचर का एक लॉट का रिस्क होता है। और धीरे धीरे इसी को बढ़ाते जाना है।
तो क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब यह है कि जब आप वर्चुअल ट्रेड से 3000 5000 जो वर्चुअल ट्रेड चल सकता है तो 50,000 का भी चला, 50,000 का चल सकता है तो 250 का भी चला, 250 का चल सकता है तो 500 का भी चला, 500 का चल सकता है तो 3000 5000 का भी चला। जब 3000 5000 का भी चलेगा तो तो क्या लगता है आपको स्टॉप लॉस 50,000 का ट्रेड नहीं हो सकता है? डू यू थिंक नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। लेकिन जब इस प्रोसेस में आप आएंगे, देखिए इस प्रोसेस में आपको ढलना है। जब इस प्रोसेस में आएंगे तो इस प्रोसेस में आपने एक छोटा सा साइंस सीखा, और साइंस से है कि आपने नेवर मॉडिफाई द स्टॉप लॉस। पहला है ना, स्टॉप लॉस को कभी मॉडिफाई नहीं किया, चाहे उसमें 1:3 लेना हो, 1:5 लेना हो, 1:10 लेना हो। लेकिन अब जाकर अब जो हमें फोकस करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करना है, और यहाँ पे करना है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का गेम है। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड में आज से मिनिमम पहला ट्रेड आप 1:5 पे लेके निकल। कुछ लोग का एक क्वेश्चन है, जो लोग कैश में ट्रेड करते हैं, कैश कैश तो आप करना नहीं, क्योंकि आप जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 3 to 5,000 है तो कैश क्यों करते, तो फ्यूचर कीजिए। तो आप पहला ट्रेड 1:5 लेके निकल जाइए। लेकिन अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 10,000 है तो आप दूसरे ट्रेड पे भी फोकस कीजिए, और दूसरा ट्रेड मिनिमम लेके निकलिए 1:10 या 1:XRPT। और तीसरे ट्रेड को कीजिए, जब आप तीसरे ट्रेड में चलते हैं तो तीसरे ट्रेड को कीजिए 1:ट्रेल। ट्रेलिंग कभी भी पहले ट्रेड को नहीं किया जाता है। मैं आप लोग सुपर ट्रेडर में है, मैं देखता हूं, आपका कन्वर्सेशन देखता हूं और कहते हैं जी इसको ट्रेल कर लो। अरे ट्रेल हमेशा उस ट्रेड को किया जाता है जब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है ना, और आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो सबसे पहले एक एक स्टेप करके चलिए। तो ट्रेड में आपका जो अब फाइट है वो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का है। तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, मान लीजिए कल का ही मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे कोई बहुत बड़ा एग्जांपल देना नहीं आता, मैं हमेशा छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। ये एक चार्ट है, फॉर एग्जांपल एक चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, और हम आपके सामने एग्जांपल देते हैं एशियन पेंट का। एशियन पेंट का एग्जांपल है, कैश लीजिए फ्यूचर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एशियन पेंट का एग्जांपल देते हैं। एशियन पेंट में आप बिल्कुल एक नोविस की तरह बात कीजिए, प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। एशियन पेंट के चार्ट पे 2709 पे एक जोन बना, प्राइस ऊपर चला गया 2800, 2800 से ऊपर चला गया। तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा चलो मैं इसमें बाय कर लेता हूं। जब ये 2700 का स्टॉक 200 रुपये ऊपर चला जाता है तो आपको सच में कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो आती होगी, अच्छा मैं इधर खरीद लेता, फिर जब नीचे आता तब फिर दोबारा खरीद लेता। ऐसा फीलिंग नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। और जब फीलिंग आया तो ये फीलिंग इसलिए आया क्योंकि हम ट्रेड में एक्सपर्ट नहीं है। ये मैं एशियन पेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। दोबारा एशियन पेंट यहीं से आके ऊपर गया। तो आप अगर इसमें एंटिसिपेट करते, अगर आप इस पार्ट में एंटिसिपेट करते, इस पार्ट में अगर एंटिसिपेट करते, तो दिस ट्रेड यू कुड मेक वेरी गुड मनी। मतलब पहला दिन ये स्पाइक था, यू कुड मेक वेरी गुड मनी, बट दिस ट्रेड इज नोन एज डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग। ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा नो वन नोस, नोबडी नोस। तो इस ट्रेड को हम बोलते हैं डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग। और जब ये टच किया तो इसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे स्टॉप लॉस होगा होगा, बिकॉज व्हाई दैट इज डायरेक्शनलेस, बिकॉज इन दिस ट्रेड व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस। और जब जब डिसिप्लिन नहीं होता है ना तभी बच्चे भी करते हैं। डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग यही होता है। डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग का सबसे पहला पहला पहचान, यू डोंट हैव अ स्टॉप लॉस। If you are able to find out a stop loss on any trades, because with the help of a stop loss you will be able to define your quantity, that how much quantity I have to buy and how much quantity I have to sell, right or wrong? भक्ता भी तो को इंग्लिश समझना शुरू कर दी। तुम लोग सोचो यार, देखो वही मुंडी हिलाती है। आई लव इट भक्ता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो डायरेक्शन तो कभी भी उसको हम बोलते हैं नेकेड ट्रेड। तो नेकेड से ब्रैकेट में जब आएंगे, ब्रैकेट में आ तो गए, लेकिन ब्रैकेट में हमें जब तक मैक्सिमाइजेशन गन्ने का पूरा जूस नहीं निकालेंगे तब तक भी गन्ने मतलब वो सीखो ना, वो सब्जी वाले से सीखो ना, वो गन्ने वाले से सीखो ना, वो पूरा
तो कहने का मतलब ये है दैट इज द रूल्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइज कीजिए उसको, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। लोग कहते हैं कटला, एक बार आपको पता चल गया एरिया, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। लॉस कितना है इन दिस ट्रेड यू कुड एंटिसिपेट, बट इस ट्रेड में एंटिसिपेट होने में डर लगेगा आपको। अब ये जब आपका आया यहां से, तो यहां से आपको लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है नीचे भी जाएगा 2699 मेरा स्टॉप लॉस है। बट इन दिस ट्रेड ये जो मूव है, ये मूव आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये मूव ऐसा है कि इसका दर्द मूव भी नहीं हटा सकता है। तो इस मूव के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। इस मूव के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो मूव से भी इसका दर्द नहीं जाएगा। सिर्फ रात में सोएंगे और ये सोचते रहेंगे काश हम उस वक्त ट्रेड नहीं किए होते। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फीलिंग को समझिए। सुपर ट्रेडर इज नॉट ओनली अबाउट जोन मार्किंग, जोन मार्किंग तो है ही। तो कभी भी मार्केट में देखिए कि मार्केट करता क्या है। अब देखिए, समझिए चीजों को। मैंने एक लाइन आज बोला आपसे सुबह सुबह कि नेवर चैलेंज द मार्केट। बाजार को चैलेंज करना हमारा काम नहीं है कि क्या इतना नीचे आएगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम एक ही है कि हम सिर्फ और सिर्फ जोन मार्क करके छोड़ दें। बाकी मेरा कोई काम ही नहीं है। हमारा काम सिर्फ जोन मार्क करना, उसका अलर्ट लगाना, ऑर्डर लगाना, और तीसरा काम जब ऑर्डर चल जाए, चाहे स्टॉप लॉस दे चाहे टारगेट दे, उसका लॉगबुक मेंटेन करना। आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? अच्छा क्या टाटा केमिकल आएगा? अरे हमारा काम नहीं है, वो पगलों का काम है, उनको करने दो। आपका काम क्या है? जोन मार्क करना। सही। अच्छा, आप लोग कभी कभी मधुमक्खी का छत्ता उखाड़ के ले आए होंगे। हमने भी लाया वो शहद वहद वाला। तो मधुमक्खी पीछे पीछे आगे हुई, चल वापस लगा। आगे पीछे पीछे चल वापस लगा। आई क्या? वो अपने काम पे फोकस्ड है, वो कहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है। अकल तो स्टॉप लॉस लग गया, कोई लेके भाग गया। और खोपड़ी तो मेरे पास है, दोबारा फिर छत्ता लगाएगी मधुमक्खी का, वो हनी बी के लिए लगाती है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, कोई छत्ता लेके भागा, उसके पीछे लटके हुए हो, मतलब इमोशनल अभी अटैच हो। सर मेरा इसमें स्टॉप लॉस हो गया, क्यों हुआ बताइए। अरे नहीं भाई, उसके पीछे नहीं अटकना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा काम है, प्लेग्राउंड का सबसे बड़ा जो हेल्प होता है, जो प्ले एरिया हम बनाते हैं, इस प्ले एरिया का सबसे बड़ा हेल्प हमें ये मिलता है कि 1:5, 1:10 और 1:12 हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर एक ट्रेड में, क्योंकि हम ऑलरेडी इस वन के लिए तैयार हैं, हम 1:12, 1:10, 1:20 तभी कर सकते हैं जब हम इस वन के लिए तैयार हैं। ये वन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और वो आपका वन, योर वन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5%। अगर वो वन आपका 0.5% से ज्यादा है तो आपको 1 2 का 4 करके लेके भाग जाएगा। दैट इज अ माइंड सेट जो कि आपको ट्रेड में लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ। कल इसी ट्रेड पे एग्जांपल लेते हैं। इसी ट्रेड पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ता जाएगा ना, चीजें हम यहाँ पे नहीं बात करते दिस इज ग्रीन कैंडल, दिस इज रेड कैंडल। अब समझिए, मैं बार बार कहता हूँ, you have to understand one art, and that art will help you out, and that art is known as formation of candle। जब तक आप फॉर्मेशन नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिभा बैठी हुई है क्लास में भी, अगर मान लीजिए भूल चूक से मेरे पिकलू ही बैठता है, पूछता है पापा बताइए मेरा जन्म कैसे हुआ, तो मैं उसको समझाता हूँ, अभी भी समझाता हूँ, बताए गलत समझाता हूँ कि बेटा भगवान जी आए, मम्मा के पेट में डाल के चले गए, डॉक्टर फाड़ के निकाल दिया। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ये बच्चे का फॉर्मेशन होता कैसे है, और जब तक फॉर्मेशन नहीं समझेंगे तब तक डिलीवरी नहीं होगा। सॉरी, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्लंट है, बट ये जीवन का एग्जाम्पल है, इसमें कोई मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल में हमें दो चीज पूछना है। वाई वाई दिस कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड, वाई दिस कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हु हु इज एंटिसिपेटिंग into this candle,
एंड द थर्ड आपको देखना है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, इस कैंडल के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अब आपको समझाता हूं कि why this candle is being formed, who is anticipating to this trade and अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इस ट्रेड में। ठीक है, तो ये सब प्ले ग्राउंड का ही पूरा पूरा हिस्सा है। अब इसी एशियन पेंट पे लेते हैं, फिर और सारे ट्रेड पे चलेंगे। पहले एशियन पेंट को हम हरे बोलो द्वारका नाथ श्यावर रामचंद्र की जय करके चलते हैं। एशियन पेंट पे जब चलते हैं आप, तो समझिए यहाँ पे हमें एक पिवट था, बहुत साइंटिफिक, मतलब कहते हैं फॉलो अप जोन। एक मिनट, एक मिनट का समझ लीजिएगा। मिश्रा जी, मेरा एक क्लास चल रहा है, आप आ रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम दोनों अभी सेक्टर 12 गुड़गांव में हैं। ओके ओके, मैं भी आपको एक कॉल ट्रांसफर करता हूँ, आपको गाइड करके हम तक ले आएंगे। ओके, नहीं किसी का नंबर दे दीजिए जो उनका साथ हम डायरेक्ट बात करके। 2 मिनट का टाइम दीजिए, सब कुछ मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम कहाँ आएंगे। एक मिनट, ये ओके। सो एशियन पेंट में समझिए व्हाई दिस कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड, व्हाई दिस कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड। ये कैंडल पहले बना क्यों, इसको समझिए। दिस कैंडल इज ए फॉलो अप जोन, मतलब यहां पे कुछ ऐसा था, यहां पे कुछ ऐसा था जो कि फिल नहीं हो पाया, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं आप लोग। मतलब ये पीछे कैंडल बड़ा है, या कैंडल थोड़ा सा ऊपर है, ग्रीन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल को यहाँ पे फिल्ड किया, दिख रहा है आप लोग को, है ना, है ना। सो व्हेन दिस कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड, अभी मैं बायर सेलर की बातें बाद में करूंगा। और यहाँ पे जो सेलर थे एक कैंडल में, सिर्फ डेली चार्ट है, उस दिन ट्रेड हुआ 1.791 मिलियन, अगले दिन ट्रेड हुआ 1.429 मिलियन, अगले दिन फिर 561,000, अगले दिन फिर 1, मतलब मिलियंस में ट्रेड हो रहा है। दिस ट्रेड इज नॉट हैपनिंग इन थाउजेंड्स और लाख्स, दिस इज हैपनिंग इन मिलियंस। 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख क्वांटिटी, 40 लाख क्वांटिटी। तो इसको समझते हैं थोड़े से डेप्थ में। बाल का खाल, प्ले ग्राउंड का पहला नियम, कि प्ले ग्राउंड बनाने के पहले आपको यह समझना है कि एग्जैक्टली प्रिसाइज मार्किंग हम कहां से करें, प्रिसाइज मार्किंग कहां से करें। तो इसका ग्रीन कैंडल यहां से शुरू हो रहा है, मतलब इसका जो अनफिल ऑर्डर कैंडल है ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब समझिए कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बाल का खाल निकालिए, और आपको वर्क करना है इस एरिया पे। इस एरिया पे वर्क क्यों करना है समझिए, इस एरिया में वर्क इसलिए करना है कि फॉरवर्ड डिस्टेंस स्टॉक ट्रेडिंग, भूल जाइए कि स्टॉक ट्रेडिंग ये है। आप सिर्फ याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका बिजनेस का चार्ट है, आपके बिजनेस का एनालिसिस है कि हमें बायर कहाँ मिलेंगे और हमें सेलर कहाँ मिलेंगे। दिस इज नॉट स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग के तरह अगर इसको जब भी आप करना जाएंगे तो आप सिर्फ मुंह की खाएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग को आपको अपने खून में उतारना पड़ेगा, और जब तक इसको नहीं उतारेंगे, मतलब सो रहे हैं तो चार्ट दिखे, जग रहे हैं तो चार्ट दिखे, और जब तक, मतलब एक नहीं होता है कि जब किसी, माफी चाहता हूँ, बच्चे भी क्लास में किसी लड़की से प्यार होता है तो सपने में भी वही दिखाई देती है, सुबह में भी वही दिखाई देती है, और ये दिखाई देता है काश मैं उसके लिए कर पाता, वो कर पाता। तो मोहब्बत वही है ना, है ना, बसवराज, वही मोहब्बत है ना। तो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उसी शिद्दत से आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। इफ यू कांट डू इट, तब तक तो प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर सपने में भी चार्ट दिखे ना, तो समझिए, अभी भी मैं सोता रहता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अरे आने वाला है, अरे ऑर्डर नहीं लगाया, अरे लगा दो। तो प्रियंका बोलती है अभी भी, मैंने कहा जीवन में चलेगा तो खून में इंटर कर चुका है, वो थोड़ी निकलेगा। मैंने कहा पहले हम तुमसे प्यार करते थे, था मैंने कहा भी करता हूँ, तो हाँ, तो ये दोनों चीज पैरेलल चलता है ना। तो अब इसको समझिए, आपको इन दोनों लाइन के बीच में फोकस करना, आपको जो अपना एनर्जी लगाना है इसके नीचे लगाना है। अब समझिए, एक बात समझिए, व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल। ऊपर क्लोजिंग प्राइस है 2705.95, और अगले दिन इसका जो ओपनिंग होता है ये 2712। मतलब एशियन पेंट ऐसे स्टॉक्स में 2 मिलियन का ट्रेड होता है, और यहाँ पे 2705, और ये क्या है 2712। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना, दैट इज अ गैप ऑफ 7 रुपीज, 7 रुपीज। और 7 रुपीज को अगर मानते हैं कि 1 मिलियन का भी गैप हुआ
तो ये कितना हुआ 7 मिलियन। 1 मिलियन क्वांटिटी पे अगर 7 रुपए, तो 7 मिलियन का तो धंधा यहाँ पे पड़ा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस गैप इज बीइंग क्रिएटेड, व्हाई दिस गैप इज बीइंग क्रिएटेड। सुपर ट्रेडर इज नॉट ऑल अबाउट जोन मार्किंग, दिस इज ऑल अबाउट दिमाग का दही बनाना। मैं अब आता हूं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखी, और ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी एक पिविट था। मेरा सबसे ज्यादा सेशन चलेगा पिविट पे और गैप पे, सबसे ज्यादा चलेगा, जो कि हमने आज तक सारे सुपर ट्रेडर में इसको छोड़ रखे थे। मैंने कहा इनको और प्रिसाइज करो, सिर्फ पिविट और गैप सिखाओ। और पिविट गैप इतना बड़ा है कि सूरत में 3 दिन में खत्म नहीं हुआ। अब मेरे अगर मैं पढ़ाऊं तो 3 सालों में खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं पिविट और गैप पे रिसर्च है मेरा। तो इसको फॉलो करके ये जोन बना, ठीक है जी, करेक्ट है। जैसे ही पिछले पिविट को फॉलो करके कोई आगे का जोन बनता है, इट मींस दैट कंटेन ए क्वालिटी डिमांड जोन, अगर बाइंग के केस में सेल। और ये पिविट तब तक वैलिड नहीं होता जब तक इसमें गैप नहीं होता, और दिस पिविट कंटेन गैप। गैप है इसमें, है ना, इस पिविट में गैप है, थैंक यू, इस पिविट में गैप है। इस गैप के बाद नाउ दिस ग्रीन कैंडल, क्या है ग्रीन कैंडल फाइट एरिया है। ये ग्रीन कैंडल के पास कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अगर इसके ओपनिंग से ऊपर इसका बॉडी का ओपन हुआ, और अगले कैंडल का ओपनिंग इसके बॉडी से ऊपर हुआ, तो दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ लेग आउट कैंडल। और जहां पे ये वीक बना वहां पे फाइट थोड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेग आउट कंसिडर्ड होगा, इसके बावजूद भी ये कैंडल लेग आउट कंसिडर होगा। अब चलते हैं, लोग कहेंगे रवि भाई क्या ये भी पिविट है क्या, मैंने कहा नहीं है। बोले क्यों, मैंने कहा इस पिविट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो बीच का जो गैप है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो चुका है। इसके बाद इतना बड़ा गैप बनना मतलब आपके पास सॉलिड लेग आउट, और इसके बाद ये कैंडल इतने नीचे तक आ जाना, इसका मतलब कि सॉलिड लेगिन आपके पास नहीं है। लेगिन और लेग आउट का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अगर लेग आउट होगा तो लेगिन नहीं, और लेगिन होगा तो लेग आउट नहीं। देख कुछ लोग ठंड का मतलब समझते हैं कि विंटर सीजन का मतलब होता है, दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया में जो रहते हैं वो सोचते हैं कि विंटर सीजन इज ऑल अबाउट मींस द मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर। हम लोग तो अभी भी बाहर निकल रहे हैं तो जैकेट डाल के निकल रहे हैं अभी। और आज 15 दिनों से एसी नहीं चलाया हमने, ये हमारे यहाँ का वेदर हो रहा है। तो ये तो बिना मौसम का ऐसा हो रहा है। तो ये हो सकता है कभी कभी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, समझिएगा चीजों को समझिए। अच्छा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ना ये मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन। तो आपको अब इसको बाल का खाल निकालना है। तो डेली चार्ट के बाद चलना है हमको 2 आवर्स के चार्ट पे। तो जब 2 आवर्स के चार्ट पे हम चले, तो इस 2 आवर्स के चार्ट पे हमारे पास ये लेगिन कम से कम, ये ये जो पहला जो हमने कहा था ये वैलिड नहीं है। ये लेगिन कम से कम ये लेगिन जो फॉर्म होना चाहिए, अगर ये लेगिन ऐसा होता मतलब इसके बॉडी के थोड़ा सा ऊपर होता, मींस दैट वाज अ वैलिड एरिया, क्योंकि सेलर का प्रेशर था तब बायर का प्रेशर है। यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर ही प्रॉपर नहीं है, और जब सेलर का प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा तो जोन नहीं कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। अब इसकी बात करते हैं। ये फील्ड अनफील्ड फील्ड क्लियर है, और ये फील्ड अनफील्ड पीछे के पिविट को लेके बना हुआ है, पीछे के पिविट को लेकर ड्रॉप बोरिंग रैली बिल्कुल क्लियर है, और ये सब एक रैली में काउंट होगा, ये सब एक रैली में काउंट होगा। तो ड्रॉप बोरिंग रैली में इस केस में हम इसके नीचे एंट्री लेंगे, हम इसके नीचे एंट्री लेंगे। इसके नीचे एंट्री क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, एक मिनट, इसके नीचे एंट्री इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए होगा क्योंकि नीचे से विक का मतलब है कि सेलर ने प्रेशर देना चाहा, लेकिन बायर क्या फाइट, वीक का मतलब होता है फाइट, और बॉडी का मतलब होता है डिसीजन। वीक का मतलब होता है फाइट, बॉडी का मतलब होता है डिसीजन। अगर किसी भी कैंडल में बॉडी ज्यादा है मतलब वो डिसीजन दे चुका है, वहां पे आपको अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल नहीं मिलेगा। और किसी भी कैंडल में अगर विक ज्यादा है मतलब वहां पे फाइट जारी है, मतलब वहां पे अभी भी प्रोफेशनल्स आर वेटिंग टू बाय। मतलब ये हम लोग, अच्छा एक चीज बताइए, वकील कहाँ कमाता है, जहां झगड़ा होता है।
तो ही कमाता है ना, वकील होने माफी चाहता हूँ, झगड़ा ही नहीं होगा तो वकील कमाएगा कहाँ से? हम्म। और देश में 90% झगड़े तो भाई भाई का भी है, तो झगड़ा थोड़ी बाहर आप करते हैं, भाई में तो झगड़ा करते हैं। तो वो वीक है उस वो, क्योंकि वो फील्ड कैंडल होता, पहले से ही भाई भाई में प्रेम होता था, प्रेम होता, मतलब सारा कैंडल अगर फील्ड होता तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी वहां तलाश करता क्या? मतलब जहां पे फाइट नहीं हुआ है वहां पे किसी की दाल नहीं गलेगी, हमें वहां पे एंट्री करना है जहां पे फाइट हुआ है। और जब दो तरफा फाइट हो तो और ज्यादा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ। दो तरफा जब फाइट हो तो और ज्यादा अच्छा है। लेट मी एक्सप्लेन। आज मैंने एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा चलते रहे। तो ये हमारा वीक, वीक का मतलब फाइट। और जब इसका बॉडी जब क्लोज हुआ तब भी गैप अप हुआ। कुछ लोग इसको नीचे लाना चाहे, मतलब यहां तक का ऑर्डर पहले से फिल्ड हो चुका था। इसको जब नीचे लाना चाहे 27 तो यहां तक का ऑर्डर पहले फिल्ड हो चुका था। मतलब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ये इसके नीचे और इसके ऊपर। करेक्ट, करेक्ट। अगर आप, अभी मैं समझाता हूं सब कुछ। अगर आप मान लीजिए कहते रवि भाई, मैं देखिए बफर पढ़ाता जरूर हूँ, बाद में क्या बोलता हूँ, बफर तब तक के लिए है जब तक तुम एक्सपर्ट नहीं हो, बफर की तो जरूरत ही नहीं है ट्रेडिंग में। बफर तब तक के लिए तो तुम जोन मार्किंग में एक्सपर्ट हो, जोन मार्किंग में एक्सपर्ट बनने में 3 साल लगता है पूरा। तो यहाँ पे एक आपने डिमांड जोन लिया, और अगर ये एंट्री दिया और ये स्टॉप लॉस दिया आपने, तो 1:5 आपको यहां तक मिलेगा। करेक्ट, कोई दिक्कत? लेकिन आपका मन करे नहीं जी मैं यहां तक, यहां पे एंट्री लूंगा, तो जैसे ही थोड़ा सा आपको बहुत छोटा सा शिफ्टिंग दिख रहा है, जो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 दिख रहा है, वो आपको वो आपको वो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1:3 दिख गया, और क्वांटिटी भी आपका कम हो गया। तो जितना जहां पे आपको 1:5 मिल रहा था, अभी आपको वहां पे 1:3 मिल रहा है। तो आपको प्रिसाइजली मतलब लाइन मार्क करने में आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। दैट इज योर टास्क। और इसी के वजह से, चलिए ये पहला पॉइंट क्लियर है कि कैसे मार्किंग चल रहा है। वाई, अभी मैं ना वॉल्यूम पे फोकस्ड हूँ ना किसी चीज में फोकस्ड हूँ, सब सब मुंह माया है, अभी समझिए। दूसरा चलते हैं इस पे, एक आईडी एक पॉइंट हम लगाते हैं, और हम कहते हैं कि क्या ये 1:4 वाइट एरिया टीआर एटीआर है, उसमें उन तीनों आप एक्सपर्ट हैं, क्या ये जोन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वैलिड है? तो जब इस जोन की बात करते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब अगर ये 2 आवर्स पे है, तो एटलीस्ट क्या इसको 1 आवर पे भी आपने चेक किया है? अगर नहीं चेक किया तो ये ट्रेड नहीं होगा, ये ट्रैप होगा। तो जब इसको आप 1 आवर पे लेके चले, तो 1 आवर पे भी फॉर्मेशन इज 100% क्लियर। ओके, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ठीक है। और नाउ सीधा रिजल्ट। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं। अब दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। ये था हमारा टाटा केमिकल, जो कि लास्ट स्टॉक, लास्ट क्लास में भी हम, क्योंकि ये सब इस तरह कैसा स्टॉक मैं खुद ट्रेड करता हूँ, अच्छे से ट्रेड करता हूँ। तो टाटा केमिकल लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्कस हुआ था, आपको याद है? लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्कस हुआ था, आपको याद है? थैंक यू। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर से लोग बेचना चाह रहे हैं। करेक्ट, समझिए, बेचना चाह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, नीचे से जब लोग बेचना चाह रहे थे, इसमें उसमें अंतर क्या, अंतर समझाता हूं आपको। जब बेचना चाह रहे थे
तो बायर सेलर का ऊपर से कोई फाइट ही नहीं हुआ, बिल्कुल सेलर पूरी तरह से हावी है। मतलब सेलर ने कोई मौका ही नहीं दिया सोचने का, बायर को कोई मौका ही नहीं दिया सोचने का कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा दाएं जाएगा बाएं, कोई मौका नहीं दिया। सीधा हरि बोलो द्वारिका नाथ सिया रामचंद्र की जय करके सीधा वो नीचे लेके आ गया, सीधा, समझिए। तो गैप, ये भी गैप है और वो भी गैप था। तो इस गैप में जो फाइट हुआ है, इस गैप में जो फाइट हुआ है, ये फाइट आपका मतलब लेगिन किधर बनेगा, लेगिन इधर बनेगा, और लेग आउट किधर बनेगा, लेग आउट इधर होगा, करेक्ट। ये कैंडल, तो इस कैंडल में फाइट यहां पे हुआ है, तो हमारा जो एंट्री लाइन होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर इसमें वीक बना होता, इसमें अगर कोई छोटा सा वीक अगर बना होता इस ट्रेड में, इसमें अगर कोई छोटा सा भी वीक बना होता, तो हम एक और एंट्री इधर से कंसिडर कर सकते थे। सारा गेम अब गैप और पिवट पे लेके चलूंगा, हर दिन गैप और पिवट में छोटा सा भी टच जरूर करूंगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर मुझे कुछ ऐसा मंत्र मिला है ना, जो किसी को उसमें मास्टरी बनाना आपको बस। तो फाइट यहाँ पे हुआ है, फाइट यहाँ पे हुआ है क्या, फाइट यहाँ पे हुआ है क्या, नहीं हुआ है, फाइट यहाँ पे हुआ है। अरे यस नो टाइप करते रहो, फाइट ऊपर हुआ है, और ऊपर जब फाइट हुआ है तो ये बताता है कि फाइट इसके नीचे हुआ है, फाइट इसके नीचे हुआ है। और जब ये फाइट हुआ है, अब इसको समझिए डेप्थ में, इसको लेके चलिए 2 आवर्स पे। तो ऊपर से सेलर का प्रेशर और नीचे से थोड़ा सा फाइट, ये आपका जो कैंडल है, क्योंकि अगर ये बॉडी नीचे होता, अगर ये बॉडी का पार्ट अगर नीचे होता तो मेरा एंट्री पॉइंट ये होता, और अगर ये बिग का पार्ट नीचे है तो मेरा एंट्री पॉइंट ये होगा। ये सब रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको आप तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाएंगे जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे बैठ के आपको छोटे टाइम फ्रेम का जोन मार्क करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं हैं। मंथली चार्ट में बैठ के आपको बता देना कि 2 आवर्स में जोन है या नहीं, उतना एक्सपर्ट बनना है आपको। मंथली नहीं कर पाओ तो वीकली तो करो, अरे वीकली नहीं कर पाओ डेली तो करो। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, तब तक आपको मेहनत करना है। तो बोलते हैं रवि भाई, पहले तुम बोलते थे कि जब तक तुम लोग जोन मार्क नहीं कर पाओगे तब तक सक्सेसफुल नहीं हो, ये दिनों दिन पैरामीटर बढ़ाते जा रहे हो। देखो जी, पैरामीटर जब सोने को जितना तपाया जाता है ना, उतना वो कुंदन में तब्दील हो जाता है। मिट्टी तो वही है ना, मिट्टी वही है ना, मिट्टी मिट्टी। इस मिट्टी को, अच्छा गांव से बहुत सारे लोग होंगे, मेरे गांव अगर तुम आपको बोले चलो जी 10 केजी मिट्टी दे दो, तो हम तो कहेंगे उठा ऐसे उठा के ऐसे दे देंगे, ले जाओ। लेकिन अगर उसी मिट्टी को जमीन के अंदर 500 वर्ष तक अगर वो बेचारा गर्मी सहा, पसीना सहा, थोड़ा सा वो हिल डोल नहीं पाया, तो वही मिट्टी तप कर कोयला बन गया, तो कोयला बनने से उसकी वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि वो तपा, थोड़ा सा कष्ट सहा। उसी मिट्टी को थोड़ा सा और निकालने हो, नहीं हमें मत निकालो, अभी हम कंफर्ट जोन बनाना नहीं चाहते, थोड़ा सा और तपाओ, तो वही बन गया आपका अब्रक बन गया, मेटल बन गया, लोहा बन गया, ग्रेफाइट बन गया, वही मिट्टी बना, अभी वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी मिट्टी को अगर आप और तपाएंगे तो वो वही बनेगा सोना, गोल्ड, और उसी को और आप और तपाएंगे तो वही बनेगा डायमंड। अगर आपको हवा पानी सब कुछ शुरुआत से ही पसंद है तो आप मिट्टी के भाव बेचेंगे। अगर थोड़ा सा तप करना पसंद है, थोड़ा सा अपने आपको तपाना जलाना पसंद है, तो डायमंड की वैल्यू वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। दुनिया कोई भी काम आसान नहीं होता, उसमें मन मन को मारना पड़ता है। मन कहता नहीं इधर चल, हर वक्त मन का नहीं सुना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे तो मन करता होगा नहीं नहीं आज तो बॉस को ही गोली चेप दे, अरे नहीं चेपना है, रुको, थोड़ा सा धैर्य रखो, चेप दोगे फिर वो तुम्हें चेप देगा। तो बाद में लगता है अच्छा इसने सही सिखाया। मिलिट्री में कितना परेशान किया जाता है सुबह 4 बजे, लेकिन वो 4 बजे का जो रूटीन बनता है ना, वो लाइफ टाइम, वो डिसिप्लिन लाइफ टाइम आपके साथ जाता है। सही। चले आगे, अभी आते हैं मंदिर, रुको जरा सबर करो। तो ये हमारा चार्ट, और इस चार्ट में जब इसको अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, TR यहाँ तक बाय डिफॉल्ट है, वो आप चेक कीजिएगा। नहीं अगर चाहते तो मैं एक बार चेक करता हूँ। और ये मैंने परसों भी बोला, कल भी बोला कि भैया देख लो, लेना तुम्हें है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, करना तुम्हें पड़ेगा। सब कुछ इसको एनालाइज कर लो। 1 2 का 4 बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ये 1 ये 2 और 4 इसके बॉडी से यहां से लेके यहां तक काउंट होगा, दैट इज 4।
इसको आप काउंट कीजिए। ये फील्ड कैंडल 9 और 34, ट्रू रेंज ज्यादा है, ट्रू रेंज ज्यादा है, ज्यादा रेंज है तभी तो फील्ड है। अगर ट्रू रेंज ही कम होता तो फील्ड नहीं कहलाता। इस कैंडल का ट्रू रेंज 53 है, ATR 12 है, ट्रू रेंज ज्यादा है तभी तो फील्ड है। और इस कैंडल का ट्रू रेंज 6 है और एवरेज ट्रू रेंज 8 है, तो ट्रू रेंज जब छोटा है मतलब वो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है ना। तो ये हमारा ट्रेड, लेकिन अभी भी इस ट्रेड को नहीं मानेंगे। इस ट्रेड में आज के बाद एक और चीज अप्लाई करो, उसको बोलो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसको बोलते हैं कि मल्टीपल। जैसे कि शादी की लड़की देखने जाते हैं ना, तो नहीं जी, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दहेज की बात करते हैं, फिर लड़की का फोटो देखते हैं, फिर हमारी मौसी ताई नानी जाती है और कहती है बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। तो मुजरा सुनने थोड़ी जाते हैं, मुजरा सुनने नहीं जाते हैं, वो जोन वैलिडेट करने जाते हैं कि जोन रहेगा या जोन जाएगा। तो जोन वैलिडेशन का वो पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जब इसको आप करेंगे तो 2 आवर्स का आप 1 आवर भी कर सकते हैं, 75 मिनट्स या, लेकिन इंडियन इक्विटी मार्केट में 2 आवर एंड 1 आवर इज प्रेफरेबल। तो 1 आवर की तो जोन बिल्कुल सटीक रहा। आप समझिए, मार्केट में सुबह से आसमान गिरा, भागो 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 हो रहा था ना, हो रहा था नहीं हो रहा था, है ना। जैसे ही आसमान गिरा भागो हुआ, जैसे आसमान गिरा भागो हुआ, वैसे ही सप्लायर पहले से बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया, हरि बोलो द्वारिकानाथ सिया पर रामचंद्र की। इन लोगों को समझ में नहीं आया ये पासा उलट कैसे गया, जो लोग नोविस थे उनको समझ नहीं आया कि पासा उलट कैसे गया। आप समझिए कि आपको पहला जो टारगेट लेना है दैट इज 1। वन के, ये आपका 1 है, स्टॉप लॉस आपका 1 है, तो 1 के एवज में पहला टारगेट आपका जो है ये है 5 का। तो पूछिए एक क्वेश्चन अपने आप से, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 1, आइदर इट इज इक्विटी, आइदर इट इज आइदर इट इज कैश, आइदर इट इज फ्यूचर, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 1? इफ नॉट, तो यू विल हैव टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस 1। ये 1 के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जब तक इस 1 के लिए आप प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, तब तक आपका ये ट्रेड आपको धोखा देगा, ये ट्रेड आपका तब तक नहीं चलेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन एक अभी आया है, क्या ये बॉडी पे जाएगा? बॉडी पे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जाएगा तो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इट हैज टच्ड द बॉडी, ऑलमोस्ट 5-10 पैसे स्टॉक, ऑलमोस्ट इट हैज टच्ड द बॉडी। अगर ये दोनों तरफ से वीक होता, अगर इसका वीक दोनों तरफ से फाइट होता, तो बॉडी पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अगर सिंगल साइड वीक है तो बॉडी पे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम है। तो ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग द मल्टीपल थिंग्स, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट छोटे छोटे चीजों को इंप्लीमेंट करने का नाम ही ट्रेड है। और ये ट्रेड बना कब? बना 17 अप्रैल को, आया कब? 2 मई को। 2 हफ्ते का टाइम लगा आने में। आप उसी वक्त ट्रेड को लूटना चाहते हैं, जो कि आप उस वैसे ट्रेड को नहीं लूट पाएंगे। तो ट्रेडिंग का पहला नियम, इफ यू हेट टू वेट, ट्रेडिंग आपका कप ऑफ टी बिल्कुल नहीं। अभी रुक जाओ, अभी रुको, अभी बहुत, अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। आगे चले, सुबह आओ सब, चले आगे। अच्छा, किनको किनको बोरिंग चैप्टर लग रहा है? क्योंकि स्टाइल तो यही है चैप्टर का, आई कांट चेंज इट ना। मैं बताऊं आपको, यू विल टोटली सरप्राइज, सुपर ट्रेडर के लिए मेरे पास अभी 600 वेटिंग है, 600। और मैं अब क्या बोलूं मैं आपको, आगे चलते हैं। आज देखिए, मैंने 1 सेकंड भी टाइम पे कोई कहानी नहीं सुनाई आपको, सीधा हम चल दिए टॉपिक पे। हम्म। और अगर आपको मल्टीपल ट्रेड्स करना है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स तो कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, और अगर उसमें आप दोनों हाथों से खाएंगे, तो खा तो लेंगे, तो दांत तो काम किया नहीं, क्योंकि उतना फास्ट दांत चबा नहीं पाया, तो पेट में चला गया। तो दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने मेहनत नहीं किया तो पेट को मेहनत करना पड़ेगा, पता चलेगा पेट दर्द हो गया, ठीक है।
सौरभ, ऐसा नहीं होता है, वो आपको दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मार्केट 4 बजे क्लोज होता है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सौरभ का क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में देखिएगा। सौरभ, ये देखिए, अपना एनएससी गलत हो सकता है, ठीक है, अपना एनएससी गलत हो सकता है। आज आप जाके एक छोटा सा काम कीजिएगा, और ये काम देखिएगा। आज सबके लिए एक होमवर्क है कि 329 पे किसी स्टॉक का प्राइस देखिएगा, 329 पे, ठीक है। अब वापस उसी स्टॉक का प्राइस 345 पे चेक कीजिएगा। अब वापस उसी स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे 9:02 पे चेक कीजिएगा। अब वापस उसी स्टॉक का प्राइस 9:15 पे चेक कीजिएगा। विश्वास कीजिए, ये चारों वैल्यू अलग अलग होगा। आप जो ट्रेड कर रहे हो 9:15 से 3:29 तक ही कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स इसके बाद और इसके पहले भी ट्रेड करते हैं। आप लोग कभी इसको गौर किए कोई? इन चारों वक्त मार्केट का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो नॉर्मल टाइम है इक्विटी मार्केट का, वो है 9 to 4 नॉर्मल टाइम। तो 15 मिनट कहां से हुआ? मैंने क्या कहा, जो रिटेलर्स को दिखता है वो आपको नहीं देखना है। जो रिटेलर्स को दिखता है अगर वो आपको आप देखने लगेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर इस ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा? टाटा केमिकल का ट्रेड है, 2 बार जरूर चलेगा। टाटा केमिकल का ट्रेड है, 2 बार जरूर चलेगा। और एडीजे लगा के भी वहीं पे आ रहा है, तो टाटा केमिकल का ट्रेड 2 बार तो चलेगा ही चलेगा। आज चले, 1 महीने बाद चले, 2 महीने बाद, 2 बार ये ट्रेड चलेगा। टाटा केमिकल से जितने भी ट्रेड्स के एग्जाम्पल है, जितने भी ट्रेड्स के एग्जाम्पल है टाटा केमिकल्स का, ये कटु सत्य है कि ट्रेड 2 बार चलता है। अब सोचिए, ये ट्रेड लोग कहे कि नहीं मैं तो कहीं से एक सिंगल ट्रेड ही आपके लिए काफी हो सकता है। और ये ट्रेड, अब इस ट्रेड पे थोड़ा सा एनालिसिस करें। इसी प्रीवियस टाटा केमिकल पे ही ये प्राइस टच किया था और क्या हुआ, और हमने सबको दिलवाया भी। आप लोगों से कुछ लोग टाटा केमिकल लिए थे, इस ग्रुप वाले कुछ हैं लेने वाले? नहीं, कोई वीर पुरुष नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई वीर पुरुष नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, ज्योतिर्मय लिया था, सत्यनारायण भाई लिए थे, चलिए ठीक है, अच्छा ओके। समझिए इस ट्रेड को, इस प्राइस को समझिए। एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कीजिए। जब तक बाल का खाल निकालना नहीं, तब तक ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आना भी पाप है। आपको बाल का खाल निकालने आना चाहिए। दिस इज लुक काइंड ऑफ कि ये कुछ जोन हो सकता है, ऐसा दिखता है। अच्छा, हायर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जब जोन मार्क करते हैं ना, तो उसको वैलिडेट नहीं करते हैं। वैलिडेट हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं, ये दिमाग में रखा जाए। अब थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। तो क्या सेम एशियन पेंट की तरह ये ग्रीन और ग्रीन ग्रीन बनता चला गया? तो ये डिफाइन था कि इसके नीचे बनेगा, करेक्ट, 785 के नीचे और 769 के ऊपर, है ना? अरे हाँ, है ना, मुंडी हिला दो। हम्म। अच्छा, फ्यूचर का प्राइस समझा देंगे, पहले एक तो समझ लो, एक तो समझ लो, सब समझा देंगे, सब समझा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अच्छा, इसमें से कितने लोग थे, कितने लोग ऐसे हैं, थे नहीं बोलेंगे, जिनको जोन मार्किंग पे भरोसा है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। यम, मी, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हैंड रेज नहीं करना, करेक्ट, ठीक है। अब एक लाइन, ठीक है, इसका आंसर मिल गया। अब एक लाइन पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि इतनी गहराई में जोन मार्किंग को जानते थे, और उनको 6 महीने पहले भी ऐसे ही जोन मिलता था, बिफोर मीटिंग रवि आर कुमार? तो दोनों आंसर आप ही दे रहे हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे लेवल अपग्रेड कर रहे हो ना। लेकिन सबका बाप कैश का चार्ट, सबके डैडी यही है। डैडी के साथ कोई मगजमारी नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा एक चार्ट में ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मूव ऑन टू आवर्स। आप एक चीज देखिए, इसके वीक के नीचे, क्योंकि वहां फाइट था, और ये जोन कैसे बना, अब आपको पूरा फोकस करना है। व्हाई दिस जोन हैज बीन फॉर्म्ड? तो दिस जोन हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज देयर वाज अ वीक, सो देयर वाज अ पिवट।
पिविट कितना वैलिड है उससे बात नहीं करेंगे, देयर वाज ए पिविट, यहाँ एक पिविट था जिस पिविट के वजह से ये जोन फाउंड हुआ। करेक्ट, जिस पिविट की वजह से जोन फॉर्म हुआ है ना, करेक्ट है नहीं, हाँ है ना, थैंक यू। तो जब इस ये वीक का मतलब क्या हुआ, एक वीक यहाँ भी सारे सबको समझाएंगे, ए टू जेड पॉइंट समझाएंगे। इस वीक का मतलब ये हुआ कि सेलर सेल कर रहे थे और बायर बाय कर रहे थे, तो कुछ लोगों का ऑर्डर यहाँ पे छूट गया, ठीक है। उस ऑर्डर को उस ऑर्डर को यहाँ पे फिल करने की कोशिश की गई, है ना, फिल्ड अनफुलफिल्ड, उस ऑर्डर को यहाँ पे फिल करने की कोशिश की गई। और जब उस ऑर्डर को यहाँ पे फिल करने की कोशिश की गई, तब भी यहाँ पे अगर इस वीक में वन साइडेड, अगर इस अनफिल ऑर्डर कैंडल में वन साइडेड वीक बनता, अगर इस अनफिल ऑर्डर कैंडल में वन साइडेड वीक बनता, तो हम इसको छोड़ देते। हम कहां से एंट्री लेते, ये एंट्री लाइन मेरा यहाँ पे होता। लेकिन इस अनफिल ऑर्डर कैंडल में टू साइडेड वीक है, जितना छोटा आप एंट्री ले सकते हैं उतना बेहतर आपके ट्रेड के लिए होगा, क्योंकि फाइट दोनों तरफ से है। जब किसी भी ट्रेड में टू साइडेड वीक हो, समझिए कि उसको बॉडी को टच करेगा ही करेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अगर आप यहां से ट्रेड करेंगे तो आपको सोचिए रिस्क ज्यादा हो जाएगा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो योर एक्सपर्टाइज शुड बी प्रिसाइज मार्किंग। मार्किंग को आप जितना प्रिसाइज कीजिए, तो ये ट्रेड, ये ठीक था। इस ट्रेड का एक और करते पीछे क्यों चला, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस शुड बी 100% क्लियर कि क्या ये ट्रेड सही है नहीं है, क्या ये ट्रेड मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वैलिड है नहीं है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे गए तो दिखा कि रेड 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 सब बना हुआ ये अनफिल ऑर्डर कैंडल है, हालांकि ग्रीन ऊपर नहीं है, बट फिर भी ये वैलिड जोन है, और फिर भी इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, और उसी पिवट को फॉलो करके ये चल रहा है। तो जब चीजें उस तरह से चलती है तो समझिए नाउ यू हैव टू फोकस। अच्छा, अब एक पॉइंट और, कि दिस जोन हैज बीन फॉर्म ऑन 24th February, 24th February। और अगर आप इफ यू हेट टू वेट, इस जंगल में गोते खाना चाहते हैं, और ये प्राइस कब आया, 1 जुलाई, मतलब 3 से 4 महीने का इंतजार कराया आपको, तब जाके रिजल्ट क्या दिया। अगर आप चिंदी चोरी करेंगे तो वहीं अटकेंगे, तो 100 सुनार की और 1 लोहार की, ऐसा ट्रेड करो जो कि सब पे भारी हो जाए। तो आज क्या होगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको अपना स्टॉप लॉस के साथ बरकरार रहना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर स्टॉप लॉस। अभिषेक, तुम्हारा हल्ला कर रहा है, मेरा हल्ला कर रहा है, ये इसमें इसलिए इतना हल्ला कर रहा है। इसका हीट देखोगे, मशीन इतना हीट है कि मैं छू नहीं पा रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगा कुछ, बहुत ज्यादा हीट हो गया, जूम का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है, ओके। तो ये ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप। अब इसको आप आ लेके चलिए tradingeconomics.com। तो आज के ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में एशियन स्टॉक फॉल, फेड का डिसीजन आया, एशियन मार्केट गिरा, वेरी गुड, वेरी गुड जी, ये स्टॉक मार्केट है। तो कल ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी गिरा था, वेरी गुड, यूएस फ्लैट में है। तो ये हमारा एक वेबसाइट जो हम देखते हैं मॉर्निंग में, SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी -84 पॉइंट डाउन, मतलब ग्रह नक्षत्र सारे हमारे फेवर में चल रहे हैं, वेरी गुड। तो दिस इज योर NSEindia.com, और यहाँ पे मार्केट डेटा और प्री ओपन मार्केट। तो आपका प्री ओपन मार्केट अभी क्लोज्ड है 9:02 में, इसमें आपको दिखाएगा कि हाँ क्या हुआ। और क्योंकि पूरा ग्लोबल, ये आपका
क्योंकि फेड का एशियन स्टॉक्स फॉल अहेड ऑफ फेड डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं, कई ने अब जस्ट लिन्हा राम को लिखा बनवास सखी रे दीन देखन जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आज भी थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए, ये भी आपको दिख रहा है बाजार 80 पॉइंट अप। समझिएगा, देखिए 10 मिनट के अंदर क्या क्या गेम हो जाता है। ये दिख रहा है निफ्टी 80 पॉइंट अप और टाटा स्टील दिख रहा है 6.53% अप। टाटा स्टील 6.53% अप और पावर ग्रिड 1% डाउन। तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, स्टिल वी आर स्लीपिंग, हम लोग आराम से घर में भी 9:15 तक रजाई तान के सोए हुए हैं। जब रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि ये हर 1 मिनट में रिफ्रेश होगा, तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपको इसकी वैल्यू चेंज होती दिखाई देगी और आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे काम करना है। बड़े अब देखिए, जो 86 पॉइंट अप था वो 38 पॉइंट अप हो गया, 38 पॉइंट अप है। और ये आपका टाटा केमिकल, ये आपका टाटा केमिकल, क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट नहीं है, निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। तो ये भी कुछ भी हो, चाहे बाजार में बम फटे या कुछ भी हो, हमें तो प्रॉफिट दे के जाएगा। हम तो इतना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि हम अपने 5 रुपए के लिए, उस 1 रुपए को लूज करने के लिए हमेशा 24/7 मेंटली प्रिपेयर है। अब देखिए कि लोग अभी सो रहे हैं, अब बाजार में 70 पॉइंट का निफ्टी में धंधा हो गया। लोग ये कहेंगे कहाँ हुआ, हमें तो नहीं दिखा। अरे तुम्हें उस नजर से देखना पड़ेगा। संजय को आंखें दी गई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब, संजय को आंखें दी कि बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उतना अपने आप को साधना तब करना पड़ेगा कि तुम्हें दिखे। ठीक है, रुको जरा, सबर करो 5 मिनट। और जो 9:15 में खुजली होता था वो खुजली होना बंद। अब देखो, HDFC -1, इन्फी -1.2%, ग्रासिम -1.12% डाउन, पावर ग्रिड, इन्फोसिस बाय करने बोला था, इन्फोसिस भी ऊपर जाएगा, इन्फोसिस का टेंशन मत लो। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में है, मार्केट बहुत ही अच्छे कंडीशन में बैठा हुआ है, और यही मार्केट का पूरा सारांश है। अच्छा, हम लोग आपके बैच में वेलकम करते हैं दत्त साहब का। दत्त साहब भी आज से ज्वाइन किए हैं, और फॉर्चुनेटली दत्त साहब पिछली क्लास तक नहीं थे। गुरुदेव है क्या? अच्छा, 2 मिनट सुनते हैं, फिर 9:15 से कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। दत्त साहब, पता है इसी 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 बातों पे लोग आकाशवाणी बोलते हैं। एक सेकंड भाई। हम्म। एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम क्लोज कर लूं। कोई दिक्कत नहीं दत्त साहब, अपना समय ले लीजिए। कैसे रवि भाई, ठीक है? मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। अरे वाह, आपको पता है आपकी कामयाबी का राज यही है, आपका मस्त रहना। देखिए, मैंने अभी एक लाइन बोला, आपने गौर नहीं किया। हम तो उस 1 रुपए के लिए तैयार हैं, जी, हम तो उस 1 रुपए के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। ये सच में हाँ, जितना मैंने आपको देखा है, जाना है, हम्म, ये मस्त रहना ही आपकी कामयाबी का। क्योंकि मैंने देखा है कि आप चीजों के पीछे नहीं भागते और अपने कर्म में यकीन रखते, और कर्म ही प्रधान है, कर्म इसमें कोई प्रभाव संदेह, कर ही रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म प्रधान है, उस पर आप फोकस करते हैं, वो चीजें अपने आप आती चली जाती हैं, आप उनके पीछे नहीं भागते। बिल्कुल दिन मुझे आज बहुत दिनों बाद क्लास में आके बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद क्लास में एंट्री मिला है। बहुत मजा आया, नहीं बहुत मजा आया। लास्ट क्लास मैंने अटेंड किया था, इट वाज 4 अप्रैल, जी और जी। उसके बाद आप सूरत चले गए। हम्म, फिर सूरत के बाद से एक आध दफे मैं नहीं अटेंड कर पाया, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्लासेस गई कहाँ। हम्म, अच्छा, फिर जब आपसे भेंट हुई तो मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया कि सिस्टम ये है। आज मुझे प्रैक्टिकली क्या है कि ये जो सुबह का समय होता है, हम्म, पहले 2 क्लासेस होती थी, अब शायद 1 क्लास होती है जी सुपर जी में। जी जी। तो इसमें आपके साथ जो ये कनेक्ट बना रहता है, इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, आपकी बात को सुनना, टेक्निकल एनालिसिस को दत्त साहब, समझना। परसों परसों मैं था दत्त साहब जयपुर में, जी और महेश जी हैं क्या, महेश गोदारिया, महेश है क्या, महेश नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द बोला हमसे जयपुर में, सर मार्केट तो नीचे चला जाएगा। मैं क्यों? तो ये रिजल्ट हो गया यूएस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए कि हमें मार्केट से डरना ही नहीं है। अब सोचिए कि मार्केट ने 80 पॉइंट का धंधा कर लिया, जी, हम लोग साइंस के
साइंस के पीछे जाएंगे ना, तो अगर टाटा केमिकल पोजीशन बनाया तो भैया इसको देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि वेव्स को उधर ही लेके चलेंगे जिधर हम चाहते हैं, हमें इधर लेके ही नहीं चलना। बहुत ही स्टार्टिंग यही है ट्रेडिंग की, जो आज आपने टॉपिक लिया प्लेग्राउंड का। आपका ओपनिंग सेंटेंस ये था कि बॉल कहाँ फेंकोगे और कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सटीक टेक्निक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरी क्या, मैं तो बहुत कम एक्सपीरियंस में बैठा हूँ, मैं तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी सारी चीजें इसी टेक्निक पे आधारित होती है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद कुछ सुनामी आती है, हाँ अभी एक प्रश्न आ रहा था कि हम्म, मार्केट अभी तो 9:15 में ओपन होगा ना साहब, लेकिन देखिए जी, ऑलरेडी मार्केट ने 100 पॉइंट का धंधा कर लिया। वो प्रोफेशनल्स ने तो कर लिया ना। 70% तो ट्रेडिंग हो चुकी है आज की। जी 70% तो ट्रेडिंग आज की हो चुकी है, 30% पेंडिंग है, जो लोगों को प्रत्यक्ष में नजर आए। 70% तो बिजनेस हो गया, लोगों ने जो खरीदना बेचना था वो पहले ही कर दिया। हम एक एक एक, एक आपको मैं टर्म बताता हूँ। जब लोग किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो पब्लिक इश्यू तो बाद में आता है, प्राइवेट इक्विटी की प्लेसमेंट पहले ही हो जाती है। आपको मालूम है अच्छी तरह से मैं क्या करूँ। तो प्राइवेट इक्विटी की प्लेसमेंट 70% कंपनीज में, अगर उन्होंने 100 रुपए का फंड बाहर निकालना है बेचने के लिए, भी हमें इतना शेयर बेचना है, 70% उसका पहले ही हो जाता है, इससे पहले के पब्लिक इशू आए। ये फैक्ट है, और यही रूल इस पे लागू होता है ट्रेडिंग में। मतलब इट इज द सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आपको करना है तो वो फिर रजाई में नहीं सोना, आपको टाइम से उसको देखना है, स्कैन करना, और टाइम से उस मार्केट में घुसना है, और आपको उसका हिस्सा बनना है। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, ये फॉर्म करनी पड़ती अच्छी ट्रेनिंग को लेने के लिए। बहुत अच्छा क्लास है, दत्त साहब, बहुत आपको ही। 2 चीज दिखाता हूँ। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वो होता तो मार्केट प्री डिफाइंड है ना पहले से। देखिए मान लीजिए यही है, तो जी मार्केट ऑलरेडी मोर देन 120 पॉइंट का धंधा कर चुका है, बिजनेस हो चुका है। जी 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 जी, और आप लाइव मार्केट में कितना 150 पॉइंट में दिन में मार्केट घूमता रहा, दिन भर 150 पॉइंट में मार्केट घूमता रह जाता है। वही वही बात है, और बिल्कुल आपके सही। सामने अभी टाटा स्टील जो था, टाटा स्टील अभी सबके सामने 5% अप था, जी जी 5% अप जी, था, अभी माइनस में चला गया। तो ये लोगों को भी दिख नहीं रहा है कि ये हुआ क्या। बिल्कुल ठीक। हमें सिर्फ वो जैसे समुंदर में कभी कभी वो आइसलैंड वगैरह हम लोग गए थे और कनाडा गए थे, तो नीचे में आइसबर्ग होता है, दिखता जी छोटा जी सा है, काला जी नीचे जी, होता है। बिल्कुल ठीक है, हम्म, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सही सोच है। वो धीरे धीरे सब लोग इस बात को जानेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और बट ये जो बिल्कुल सही राम टेक्निक है। शर्मा जी के लाइन है ना दत्त साहब, कि घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जी जी जी, तो बिल्कुल ठीक। घर घर अलग जगा देंगे, समय लगेगा, मुझे पता है कि सच्चाई को थोड़ा सा एग्जामिनेशन ज्यादा देना पड़ता है, मुझे जी पता है कि मैं जी, घर घर अलग तो जगा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी सोच जो है वो बिल्कुल ठीक दामोदर है। सर, अच्छा मैं 5 मिनट में क्वेश्चन, था मार्केट खुल जाता है फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। दामोदर सर बहुत खुश हो गए आपके आने से। अरे वाह साहब। दामोदर सर बोले कि आपने सही किया, मेरे बैच में दत्त साहब को ले लीजिए। सर एकदम बहुत अच्छा किया सर आपने। हम्म। मुझे तो दामोदर भाई ऐसा होता है कि जुड़े रहना इस चीज से, उसमें बड़ा आनंद आता है, और सबसे मुलाकात भी हो जाती है, और इंटरेक्शन भी हो जाती है, और सर सर एक बात बोलना चाहूंगा, सुपर ट्रेडर्स में जुड़ने के बाद में हमारे को ये तो शाश्वती हो गई कि हम 1 साल तक सर के साथ में हैं। अरे वाह। और उसके बाद में फिजिकल सेशन कहीं भी रहे तो हम तो वहां पहुंचते ही है। नहीं, इसका लाभ मिलेगा, इसका दत्त लाभ साहब ये लोग बहुत बहुत मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो पुराने स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, जो नए आए हैं उन्हें भी समझ रहा हूँ। तो इसमें इसमें बेनिफिट तो होना ही है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि बेनिफिट ना हो, इसमें बेनिफिट तो होना ही है। दत्त साहब सिर्फ एक आपको नए स्टूडेंट डिसिप्लिन हैं, है। आप नहीं जानते हैं, डॉक्टर सुरुचि जोशी हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनका हर दिन रेगुलर पिछले 10 दिनों से लगातार प्रॉफिट स्टेटमेंट मेरे साथ चल रहा है। डॉक्टर डॉक्टर जोशी हैं क्या आप? यस सर। डॉक्टर जोशी, आवाज आ रही है? आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये इनका हर दिन ये मेरे साथ स्टेटमेंट शेयर करें एवरी डे। अरे वाह, क्या बात है, क्या सर इट इज बात ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने जो सिखाया है उसी को कोशिश कर रही हूँ प्रैक्टिस करने की, है। अरे वाह, क्योंकि मुझे तो मार्केट का एबीसी कुछ भी नहीं आता था, सभी कुछ आपसे ही सीखा है। दिसंबर से ज्वाइन किया है, अभी 3 महीने हो गए आपके साथ। मुझे देखिए, विश्वास नहीं हो रहा कि ये जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग है।
It is so much fun and इतना इसमें learning के लिए है. It is simply amazing. आप जो भी बताते हैं बॉडी के वेट के बारे में, कहाँ से आप एंट्री यहाँ लेंगे, ऐसा होगा तो यहाँ से लेंगे, इतने फाइनल पॉइंट्स आप इतने अच्छे से बताते हैं, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता. मैंने क्या बोला कि मैं भी आज मतलब जोश में आके मैं भी आज डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन आज इतने फाइन ट्यूनिंग कर पाता तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना. सर ट्रेडिंग इतना मुश्किल काम है सर, मैं तो मतलब समझ भी नहीं सकती आप कैसे उसको इजी बना के समझाते हैं. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं ब्रोकर नहीं हूँ ना, दिक्कत ये है. अगर ब्रोकर होता तो मैं कहता आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ. नजर साहब, रवि भाई, मैं समझता हूँ कि अगर 4 महीने की इनकी जर्नी में इनका ये रिजल्ट है, तो आने वाला वक्त कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. सर मैं तो आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि मिल जाए तो मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूँ ना वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ करता हूँ. आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि मैं कितना ऑथेंटिक हूँ, कितना ऑथेंटिक नहीं हूँ. ये देखिए इनका है, डॉक्टर सुरुचि जोशी सामने है. हर दिन का, सॉरी डॉक्टर जोशी, ये इनका है. हर दिन का देखिए, हर दिन का ये शेयर करती है. देखिए ये प्रॉफिट है, दो तीनों चीज होता है इसमें, बाइंग भी होता है, टारगेट भी होता है एवरीडे. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक दिन का बात करके मैं, और व्हाट्सएप पे भी है, तो मैं किसी एक दिन का बात करके मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ जी सी इज बेनिफिट, सी इज प्रॉफिटेबल. बहुत अच्छी बात और है, इधर से बहुत कंटिन्यू अच्छी. किए, पहले एक्टिव नहीं थी, पहले सुस्त मुर्गे की कैटेगरी में आते थे, अभी एक्टिव हुए हैं. मैंने बहुत अच्छा, और ये इससे बढ़िया कोई साइंस नहीं है. ये आपको बिजी भी रखती है, आपके दिमाग को एक्टिव वेट भी रखती है, और सबसे बड़ी बात है ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है, और फाइनेंशियली आपको इसको कहीं से कहीं तक लेके जा सकते तो सर तो एक मैंने जज किया अपने जीवन में, बताता हूँ मैं आपको. एक कभी भी इसमें पार्किंसंस और वो जो बीमारी होता है वो नहीं हो सही सकती, करने के बाद. नहीं हो सकती, क्योंकि आपके दिमाग का जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा एक्शन में है और इतना ज्यादा मूवमेंट में है कि वो इनर्शिया तो आपको हो ही नहीं सकता, कोई कोई कारण ही नहीं है किसी चीज. तो दिस इज ए ग्रेट साइंस. मैं तो समझता हूँ छोटे से लेके हर वर्ग के जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट है. और सबसे लास्ट जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट तो है ही है कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है. 971 नो मैटर आपका मेन बिजनेस क्या है, नो मैटर आपका प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है. हो सकता है आने वाले टाइम में यही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और बाकी सारे स्कैंडल हो जाए. यू नेवर नो. बट मैं ये समझता हूँ कि इट्स ए वेरी गुड सपोर्ट, और ये बहुत बहुत बड़ी साइंस है. रवि भाई खुद ये फिगर्स बताते हैं कि अगर आप पूरे चार्ट पर देखेंगे तो इंडिया जो है 1% भी नहीं शेयर करता ट्रेडिंग के सिस्टम में, वेयर एज अमेरिका को आप देखेंगे तो वहां का जो वो जो परसेंटेज है दैट इज अबाउट 60-65% और मे बी 70%. अगर अगर देखा जाए इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी को लेके तीनों को, तो अमेरिका अकेले पूरी दुनिया का 91% ट्रेड करता है, पूरी देखिए दुनिया का. देखिए और 91%. इक्विटी का 55%. देखिए कमाल, अमेजिंग फिगर्स. ये अपने आप में एक चीज बता रही. फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ सबसे ज्यादा होता है? ओ, सारा क्रूड ऑयल का कंट्रोल उनके पास, नाइमेक्स, कॉमेक्स, सारा गोल्ड का कंट्रोल उनके पास. और अनडाउटेडली वो सबसे अमीर नेशन है. उनकी करेंसी जो है सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है. तो ये एक अपने आप में एक टेस्टिमनी है इस चीज का, इसमें कोई संदेह नहीं है. तो ये जो ट्रेडिंग की साइंस है ये बड़ी इट्स ग्रेट साइंस, और मेरा ख्याल हम सारे बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम इससे जुड़े हुए हैं. सिर्फ ये है कि आपको अपनी स्किल्स जो है वो शार्पन अप करनी है टू रीप द गुड रिजल्ट्स, मतलब अच्छे बेनिफिट मिले आपको, अच्छी चीज मिले. और मुझे ये डॉक्टर जोशी का ये जो ग्राफ देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और ये जो रोज बहुत ही खुशी हुई है. 4 महीने में आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है, मतलब इट्स कमेंडेबल, इट्स एब्सोल्युटली थैंक यू कमेंडेबल. सर. देखिए दामोदर सर पता है क्यों अनम्यूट कर लिया? वो बोल रहे थे इतने पे ऑर्डर लगा, दोनों बाप पोता मिलके डकैती कर रहे थे, इसलिए वो अपने आप को म्यूट कर लिए. हाँ ये सर, बच्चा, बताइए ना. यस सर, यस देखो, ये दामोदर भाई का ये जो होते हैं ये जिंदगी में देखना कुछ ना कुछ करेंगे. ये अभी से स्टार्ट हुए अर्ली स्टेज से, और ये अपने घर में सबको बीट करने वाले. ये यस पक्की सर. बात है. ये लंबी रेस का घोड़ा नजर आता है, जैसे बच्चा बैठता है, जैसे मैं मिला हूँ इससे, और इसमें कोई संदेह नहीं है. बहुत बहुत अच्छा दामोदर भाई, आपने इनको अपने साथ जोड़ा है बच्चे को. Yes, sir. बहुत 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 ही अच्छा काम किया. ठीक है. बहुत बढ़िया, एक्सलेंट. यस सर. और सर हम तो फिजिकल सेशन इसलिए अटेंड करते हैं कि फिजिकल सेशन इज ए बोनस. बिल्कुल.
बोनस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है सर कि वो अपन बिलीव भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहते हैं। इंटरेक्शंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है दामोदर भाई, और इट इज लाइक ए सेमिनार। आपको ये पता नहीं लगता कि कौन सी टेक्निक उस दिन आपको मिल जाएगी जो आपका सारा सिस्टम बदल देगी। यू नेवर नो। पीपीटी से पढ़ाता तो मैं दे ही नहीं पाता। बिल्कुल सही बात। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। मेरा आप मानेंगे नहीं, मैं हर बार इस प्लेटफॉर्म पे बैठने के बाद बहुत सी नई टेक्निक सीखता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन आंसर सुन के, चाहे रवि भाई की बातचीत सुन के, या कुछ और चीज करके। रोज एक नई चीज जब भी मैं इस क्लास में हूँ मुझे सीखने में मिलती बस डॉक्टर साहब आपका प्रेम हम सबके ऊपर बना रहे। है। ऑलवेज ऑलवेज आई एम सो हैप्पी कि ये मॉर्निंग का एक सेक्शन, चलो एक है दो है जितने दोबारा हम भी क्लास में आ गए। नहीं, मैं आपसे पूछने वाला था बीच में, फिर मैंने कहा अच्छा पता नहीं कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि ये ऐसे शिफ्ट हो गया इससे। But it's good, it's nice to be back with the ये family. छठा क्लास था, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू रवि, थैंक यू। तो मार्केट वहीं पे है, मार्केट कहीं नहीं गया। नाउ रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। गौरव बोलिए। गौरव सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बोलिए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आज आपने जो पिवट और गैप पढ़ाया है, मतलब जो भी आपने थोड़ा बहुत भी बताया है अभी इनिशियल स्टेज में, तो होता क्या है, कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे ऐसे बहुत डिस्कशन चल रहे होते हैं कि कई लोग जोन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, वो पिवट या गैप पे ट्रेड की बात कर रहे होते हैं और जोन होता ही नहीं उसमें। हाँ वो चलता है ना। तो तो सर इन दैट केस मतलब फिर उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट एसएल प्राइस कैसे मेंशन करेंगे? जो आपने मार्किंग सिखाई उसी हिसाब से हम मतलब लगाएं एंट्री वगैरह। देखो मान लीजिए आपको मैं चीज दिखाता हूँ गौरव, हम्म। और आपका 99% क्वेश्चन इसी पॉइंट, इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। और 99.9% क्वेश्चन इसी टॉपिक में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जी सर। समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ट्रेड है HDFC का, और ये इसका नहीं, मैं प्रीवियस एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है सर। जब गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन होगा तो वो फॉर्मेशन बनाएगा रैली बोरिंग रैली, और गैप डाउन इनटू सेम डायरेक्शन तो ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाएगा। हर फॉर्मेशन अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सिखा के जाएगा हर फॉर्मेशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गौरव क्या एक अच्छा सा जोन था, मैं आपको, क्योंकि एग्जांपल तो वही है ना, एग्जांपल तो वही चार्ट है, चार्ट तो हर वक्त चेंज नहीं होगा। क्या एक अच्छा सा ट्रेड था ये। सर ये बहुत अच्छा जोन था कि दोनों तरफ से फाइट हो रखी है। फाइट हो रखी, करेक्ट, ये फाइट हो रखी, तो इसका ग्रीन कैंडल, जी सर। इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम, तो ये भी और सेकंड लेग आउट कहलाएगा। यस सर। इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम, तो थर्ड लेग आउट कहलाएगा। यस सर। इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम, मतलब यहाँ पे जाके अपना कहानी बाय, टारगेट मिल जाएगा। इस गैप को हम नहीं लेंगे। ठीक है। मन करे यहाँ तक ले लीजिए, लेकिन इस गैप को हम नहीं लेंगे। ओके। लेकिन आप समझिए व्हाई दिस जोन हैज बीन फॉर्म्ड। मैंने आज एक टॉपिक डाला आपसे कि अब आपको रिसर्च के मोड में आना है, और रिसर्च ये कहता है कि why this zone has been formed, who is forming or who is trading on that specific area, and do we have any opportunity to trade on that specific area. Okay. So that is known as formation of the candle. So why this zone has been formed, it means you will have to understand the history, correct? Okay. तो इसके पीछे जहां से लाइन मूव किया, इसके पीछे चलिए। Why this zone has been formed? Did you get any idea? Yeah, there was a pivot. There are the pivot. अभी आपको, और ये क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि इसके पीछे भी एक रैली बोरिंग रैली का था। हाँ, राइट। एक ही जगह से एक बार घुमा, दो बार घुमा, तो पहला जो प्राइस है यहां से घूमेगा। पहला हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ओके। और दूसरा हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मैं जो भी बात बताने जा रहा हूँ ना, ये मैं थोड़ा सा रेड लाइंस को बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा मिले। पहला पिवट यहाँ पे, और दूसरा पिवट मिलेगा यहाँ पे। ओके। करेक्ट। या तो मतलब पहली बार जब बाजार आएगा तो अपने को यहाँ पे टच करके चला जाएगा, और दूसरी बार बाजार आएगा तो यहाँ इसको टच करके जाएगा। ओके। लोग कहते हैं कि इज इट पॉसिबल। मैंने कहा कि अभी तक तो इम्पॉसिबल रहा नहीं, आज अगले का पता नहीं मुझे।
चलिए अब प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, तो जैसे ही नीचे आ रहा है फिर पगला 2 लाइन खींचा, पहला लाइन दूसरा लाइन, फिर पगला क्या किया, यहाँ से ही बाई किया इस गैप से, फिर पगला यहाँ से ही बाई कर दिया जी। फिर यहाँ से। सोचिए कि एकदम बिल्कुल यहाँ इसके बॉडी के पास आके जब जाता है तो कैसी फीलिंग आई, अरे यार ट्रेडिंग मेरा कप ऑफ टी नहीं है। अगर आप यहाँ से बाय करते तो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होता, आप जुआ खेलते। दैट्स राइट। इसको बाय करते तो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं तो जुआ खेलते। लेकिन जैसे ही प्राइस इसको टच किया, प्राइस कहाँ तक गया, हमें टारगेट चाहिए था यहाँ तक, ठीक है गौरव, दैट्स राइट। ये गया यहाँ तक, समझिए, और यहाँ तक गया, थोड़ा सा ऊपर गया, मानते हमारा यहाँ तक टारगेट था, ठीक है। अब जब प्राइस दोबारा आ रहा है तो क्योंकि इसका बॉडी का पार्ट टच कर चुका है, इट मींस बॉडी का पार्ट टच के बाद बॉडी में अनफिल ऑर्डर कैंडल अब नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब अपना ये एंट्री लाइन खत्म और ये स्टॉप लॉस था, मींस दिस स्टॉप लॉस में बी ब्रीच। देखिए अभी तीसरा लाइन मैंने अभी मार्क किया है, के बाद क्या होगा देखिएगा। फिर ये तो टारगेट, फिर जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस मेरे इसी लाइन के ऊपर से गुजरा, इसी लाइन के ऊपर से प्राइस गुजरा और मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। हमने तो एक ट्रेड यहां से लिया ना जी सर, हमने कोई, हम वही बता रहे हैं जो भी अभी आपको सुबह सिखाया कि चलो पहला वाला ये चला सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला अगर थोड़ा सा नीचे से गुजर जाए तो हमारे मुंडी पे फीलिंग आती है कि हम वो तो नहीं है। सही बात है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई प्राइस मूव फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, मींस आपको ये फोकस करना है व्हाई, हु एंड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डू आई हैव। ओके सर। But wait. So when will this go back or when will research will find out ये जो छुटकू अनफिल ऑर्डर कैंडल था इसका बॉडी टच करके वापस गया। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी रुको। तो एक ही जगह पे कितनी बार ट्रेड हुआ? कम से कम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सॉरी। अभी रुको, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के क्रम में, ऊपर जाने के दौरान मैं पूरा हटा देता हूँ, टीआरएटी सारा इंडिकेटर हटा देता हूँ। ऊपर जाने के दौरान गौरव ये भी एक जोन है बना, बिल्कुल। अब ये जोन, अब देखना कितनी बड़ी लर्निंग है इस जोन में, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे मजा नहीं आया तो कहीं मजा नहीं आएगा, समझना। अब इसका दोनों तरफ वीक है जी सर, तो दोनों तरफ वीक है तो ये क्लियरिटी है कि ये बॉडी को टच करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मार्क करेंगे एक अपर बॉडी टू लोअर वीक। ओके। तो पहली बार प्राइस आएगा, देखो सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हुआ हमसे सर बॉडी से लेना होता है क्योंकि विक क्या ना उसमें लैग आउट में थोड़ा सा मिस्टेक पता चल गया। रुको एक सेकंड, बस 1 सेकंड का समय दो, मैं 1 सेकंड के अंदर इसका एग्जांपल दूंगा आपको। पहला जो हम मार्किंग करेंगे अपर बॉडी टू लोअर वीक, करेक्ट। तो ये अपर वीक टू लोअर वीक टच किया जी सर। जी सर बिल्कुल टच किया, या 1:5 से ज्यादा दिया जी सर। लेकिन अगर प्राइस मूव हो रहा है मतलब सेठ अभी भी रावण का जो प्राण है वो नाभि में है, बॉडी में बैठा हुआ है, बॉडी में बैठा हुआ है। तो whenever price will come next time so it touch the body, फिर ये ऊपर गया। अब तीसरी बार अगर आएगा तो हरि बोलो द्वारकानाथ या प्लस करता चला जाएगा। बिल्कुल। इज इट इंटरेस्टिंग? ऐसा लोग टाइप करो, वेरी मच इंटरेस्टिंग। साइंस में फाइन ट्यूनिंग ही सिखाया जाता है, साइंस तो यही है ना। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साइंस को आप किस शॉर्टकट से सीखना चाहते हैं मुझे पता नहीं, ये साइंस है कि मैं क्यों यहाँ पे बाय सेल करूँ। कोई भी मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा तो अगर मुझे एक फ्लैट खरीदना है तो मैं बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक बिजनेसमैन की तरह 100 फ्लैट खरीदना है तो मैं बार्गेनिंग करूंगा नहीं करूंगा। यस बिल्कुल बार्गेनिंग करते हैं, बाय इन होलसेल सेल इन रिटेल। थैंक यू सर। सही है ना? कहाँ से आप गौरव? सर मैं ग्रेटर नोएडा यूपी। ओके हाँ पास में है। हाँ जी सर बिल्कुल, फिजिकल सेक्शन में आऊँगा कभी किसी में रजिस्ट्रेशन हुआ तो। हाँ 7 तारीख को है ना कुछ सर वो फुल हो गया था ना मेरे टाइम पेमेंट के टाइम पर। बात कर लीजिएगा सपोर्ट टीम से। बिल्कुल सर, जरूर करूंगा। आने की इच्छा होगी तो हम कुछ करवाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बात करता हूँ। अब एक इवेंट था उसको भी कैंसिल कर दिया, आज हम लोग से कल परसों मीटिंग करेंगे इन लोगों से। 400 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास सूरत के लिए,
लेकिन इसके बावजूद उस इवेंट को हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, हम उसको किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम उसका डिसीजन 7 तारीख के बाद लेंगे। 7 तारीख को हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इवेंट होता कैसा है, वो देख लो एक बार। सूरत में हमने पैसे बहुत खर्च किए, हमारा ना तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा मिला मुझे, क्योंकि हमने बहुत बहुत डिबेट कर लिया उनसे, ना तो मुझे वो लाइट वाइट फोकस फोकस अच्छा मिला, और स्क्रीन क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला, और उनसे बहस कर करके मैं परेशान रहा। तो इसलिए मैं सूरत का इवेंट 400 रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी मैंने कल ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि वी आर रेडी टू रिफंड मनी फॉर ईच एंड एवरीवन। 400 लोग, कम से कम 40 लाख रुपया तो है ना भाई। तो वही मैंने कहा कि ले जाओ, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता है पूरी तरह से। वो साउंड इतना था कि उसमें मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ा, बहुत चिल्लाना पड़ा, और वो चिल्ला चिल्ला के ना वो मेरा गला बैठ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। चलिए दिव्यांशु जैन, बोलिए दिव्यांशु। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे कुछ जोन्स पूछने थे। बोलिए ना। सर एक अंबुजा सीमेंट में है 1 डे पे 498 पे। इसमें लेगिंग का थोड़ा सा इश्यू है। जैसे सर एक बहुत मजेदार नहीं है। सर एक यूबीएल में 2 आवर में भाई सर 14 सर 1414 नहीं बना। ठीक है, ये वाला ठीक है। ओके सर एक एलटी में 2 आवर में 2313। ये ठीक है। सर एक है MTAR टेक्नोलॉजीज MTAR टेक्नोलॉजीज। ठीक ही कर रहे हो, वैलिडेट कर लो, सब से कराओगे, बताओ। कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर जोन वैलिडेशन पे थोड़ा काम कर रहा था। एक डाउट था कि समझ लीजिए कि जो हम मैंडेट। आज अच्छा लगा। बहुत अच्छा सर, सब नोट डाउन कर लिया। देखिए कभी भी जोन को देखे ना तो 3 क्वेश्चन पूछिए। क्यों बना? व्यापारी है ना भाई, व्यापारी का काम है क्यों, हर क्यों का जवाब होता है। करेक्ट सर। मान लीजिए अगर कोई बच्चा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो क्यों हुआ ये तो पता है ना हमें। अगर क्यों नहीं हुआ तो वो हिंदी फिल्मों में कि जेल से आया पता चला 4 4 बच्चे हैं, तो वो तो संख्या के घेरे में आ जाएगा ना। हिंदी फिल्म थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअल क्यों पे चलिए, अगर क्यों नहीं फोकस करेंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो सर समझ लीजिए 1 2 का 4 TR ETR एंड मल्टी टाइम फ्रेम, ये तीनों है, बट उसी जोन में गैप भी है, और समझ लीजिए प्रॉपर पिवट रहेगा, तो जोन बट है, 1 2 4 नहीं रहेगा। तो फिर कैसा करना है आगे? कोई जोन है आपके पास? जोन नहीं है, बट जस्ट अभी एक एग्जांपल दे दीजिएगा। अभी तो आपका प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो गया है, हफ्ते में 2 दिन। जी तो एक एग्जांपल दे दीजिएगा, उसमें हम बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे। कल देखिए हम प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा बीच में क्या हिले, ये लोग सेशन क्लोज करके भाग गया सब लोग। वही एक डाउट था, जस्ट नोट डाउन करने के आप लिए। क्वेश्चन दीजिएगा पंकज, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। जी जी सर। आप पुणे से है ना? जी सर। ठीक है। वेद तुम्हारा भी क्वेश्चन है? नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर एक कल क्रूड ऑयल में एक 4 आवर पे ओवरलैपिंग पिवट था, तो उसको एक बार देखेंगे, उसमें क्या कमी थी थोड़ी। ट्वेंटी 29 मार्च को थी वो ओवरलैपिंग पिवट 4 आवर पे। आप खुद पता कर लेंगे उसका आंसर, मुझे दिख गया है। देखिए पिविट, अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर एक थोड़ा बड़ा कैंडल होता ना, देखिए यहाँ पे ओके ज्यादा क्लियरिटी, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। ओके ओके ओके। और अगर मान लीजिए इसको ब्रेक भी करते हैं तो इसमें जोन ही नहीं है। ठीक ठीक। और एक और है सर, एक ये पीछे 17 अप्रैल को रिलायंस में ना 1 डे पे ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में प्राइस में डिफरेंसेस है, वो डे पर प्राइस कुछ और है, तो ऐसा क्या होता है ये? हाँ ये और होता 2 है। आवर पे प्राइस डे में आपको ऊपर से दिखेगा, 2 आवर में छोटा दिखेगा। हाँ डे में कंप्लीट मूवमेंट लेगा ना, 2 आवर में वो सिर्फ मार्केट ड्यूरिंग मार्केट मूवमेंट लेगा, 9:15 प्लस का मूवमेंट लेगा, और डे पे मूवमेंट लेगा 9 बजे से लेगा।
अच्छा, तो हमें बेस किसको फिर अगर चार्ट देखते हैं तो फिर उसमें तो कंफ्यूजन होती है ना। ये आप अगर एक आध चीजें चलती रहेगी, इसको आप नहीं दूर कर सकते। ये अच्छा ये पेमेंट एक्सपीरियंस के साथ, वाला अगर पेड वर्जन ले लो उसमें भी आएगी। एक्सपीरियंस के कुछ भी ले लीजिए, चाहे पेड ले लीजिए, फ्री ले लीजिए, चार्ट सेम रहेगा, चार्ट चेंज नहीं होता है। ओके ओके पेड टूल्स और फ्री टूल्स में एक ही अंतर है, ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पेड जाने के लिए। पेड टूल्स फ्री टूल्स में एक ही अंतर है कि पेड में आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, 3 से ज्यादा लगा सकते हैं, और फ्री में 3 तक। तो अगर मान लीजिए मैं 20, 50, ATR और TR लगता है तो एक को हटाना पड़ता है पहले, ये और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कुमार अभिजीत बोलो। सर, प्री मार्केट का चार्ट खोला जाए टाटा केमिकल, जो आप बताए कि अभी विक से टच करके गया है, अगली बार आएगा तो बॉडी को टच करेगा, 2 बार आता है टाटा केमिकल। तो आज प्री मार्केट में ही ये ऊपर की बॉडी को टच करके गया, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को दोबारा इंतजार करना चाहिए। चार्ट विजिबल नहीं सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। वाह जी वाह, अगर मैं आपकी जगह पर रहूंगा तो इंतजार नहीं करूंगा। करेक्ट सर, अंडरस्टूड। ठीक तो है, हम कह सकते हैं कि इसमें जोन में जो भी अनफिल्ड ऑर्डर थे वो फिल हो चुके हैं अब। हाँ, अब प्राइस यहीं पे चलेगा, पहले कुछ देर तक यहाँ पे चलेगा, फिर एक बार टच करके नीचे आ जाएगा। तो दोबारा हम लोग ऑर्डर नहीं लगाएंगे, ठीक है सर। और दूसरा सवाल सर कि जैसे आप कहते हैं कि पिवट और गैप के अंदर एक इक्वालिटी जोन होगा, तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर ही अगर देखें कि जोन अगर है तो हायर टाइम फ्रेम पर गैप होगा, पिवट होगा, लेकिन अगर 2 आवर पर टाइम फ्रेम पर जोन है ही नहीं तो हायर टाइम फ्रेम पर गैप और पिवट खोजने का भी फायदा नहीं, मतलब सारे नियम कानून वो पालन करता हो वो जोन। एक बार देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर नहीं इस पे हो, पता चले कि उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे बना हो। अच्छा, तो डेली से भी ऊपर ऊपर। नीचे, नीचे से ऊपर में सिखा दूंगा आपको। जी सर। और सर जैसे कि आप बताए कि डेली पर फील्ड अनफील्ड फील्ड सिर्फ दिख जाए, तो वो उसके चलने की संभावना तो अगेन 2 आवर पर सही जोन है उसी पर निर्भर करेगी। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर का छोटा टाइम फ्रेम का जोन होता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। और बड़े टाइम फ्रेम पर सिर्फ फील्ड अनफील्ड फील्ड है और लोअर टाइम फ्रेम पर जोन बढ़िया नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर करके ही चले। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, और कुछ लोग कंफो वाले यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं, खोल कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि कंफो वाले यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, देखिए। ये आपको दिखा कुछ? जी सर। दिखा आपको? जी हाँ सर। अब एक चीज समझिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, कुछ दिखा? जी हाँ सर। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा 61,000। ये आपको लेना नहीं, क्योंकि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें और भी रूल्स लगेंगे, अभी नहीं लगेंगे, मैं आपको कमोडिटी सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसको फिर ब्रेक करते जाइए, पीसेस पीसेस। जब पीसेस पीसेस करेंगे तो वैल्यूएशन और फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है सबको पता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आएगा, अगर प्राइस नीचे आता है तो उसमें भी जोन बनेगा। अभी आपकी आंखें उतनी तेज नहीं है, क्या एक झटके में आपको जोन दिखा? यस सर। हाउ इट इज? परफेक्ट। परफेक्ट है ना? सर यहीं पर ये तीसरे कैंडल को हम लोग लेआउट कंसीडर करेंगे क्या? क्योंकि हाँ, लेग इसमें आउट है छोटा सर, सा गैप है। और चौथा भी लेग आउट है। सर वो छोटा सा गैप को हम लोग इग्नोर करेंगे वहां पर? हाँ, इतना इतना सारा चलेगा। अच्छा, मुझे लगा एक्जैक्ट सेम होना चाहिए। नो, इट कैन बी कंसीडर्ड। और सर सारे प्रोफेशनल जो है वो क्या सिर्फ एनएससी पर ही ट्रेड करते हैं, बीएससी पर नहीं रहते? बीएससी एनएससी में एक अंतर होता है। हाँ सर। एनएससी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बीएससी में वॉल्यूम बहुत कम है। जी सर। अब आपको अरे अंतर दिखा देता हूँ ना, बिना अंतर का। मान लीजिए चार्ट ये दिख रहा है सर, चार्ट वगैरह भी काफी अलग अलग दिखाई देता है। एचडीएफसी का चार्ट है जी। एचडीएफसी का डेली चार्ट, करेक्ट? जी। अब आपको समझाता हूँ मैं। एएनएससी का चार्ट है जी। कल का देखिए, 5.378 मिलियन है, ठीक है? जी। तो एचडीएफसी का चार्ट, ये बीएससी पे कितना वॉल्यूम? 18,000।
और उसमें कितना था 5.378 मिलियन। ओके, अब इसका अंतर दिखाता हूँ, मान लीजिए इसको 1 मिनट पे लेके चलिए, वहां पर सिर्फ सर्किट जैसा दिखता है। मुन्ना भाई वाला सर्किट दिखा, जी, दिखा। और इसी को आप एचडीएफसी के 1 मिनट चार्ट पे ले चलिए, क्या दिखा? ट्रेडिंग हो रही है। तो एनएससी बीएससी जो एनएससी को फॉलो करता है, जैसे कि इंडिया में जो भी कमोडिटी ट्रेड होता है वो ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता है, इसलिए कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन मार्केट के जोन को देख के नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी आपको मना किया कि जोन तो लेकिन आपको नहीं लेना अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो। उसमें 4 चीजें और देखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, क्रूड ऑयल, जिंक, दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग कंट्रोल ओनली फ्रॉम इंडियन मार्केट। जैसा कि सर आपने कहा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम इंडियन स्टॉक के लिए है, तो मल्टीपल एक्सचेंज एनालिसिस करेंगे जब हम लोग ग्लोबल कमोडिटी को। यस दैट इज मल्टीपल ग्लोबल एक्सचेंज। ग्लोबली एक्सचेंज को हम लेके चलते हैं, उसमें हम कॉमर्स की बात करते हैं, उसमें हम चीजों की बात करते हैं, तो ग्लोबली हम लोग एक्सचेंज को एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करते हैं। जी सर, जी सर। सर क्रूड ऑयल में एक छोटा सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि जब जोन बनता है तो क्यों बनता है, कौन बनाता है, और उस वो तो ये सारी चीजों को हम लोग को वैलिडेट करने के लिए फंडामेंटली भी सपोर्ट करना पड़ता आपके पास एक स्टूडेंट अभी इस क्लास में बैठे हुए मंजुनाथ, ही इज इनटू दिस एरिया। वो क्लास को ज्वाइन किए हैं सिर्फ एक कारण से, पता है क्या कारण है इनका? वो दुबई से सूडान तेल भेजते हैं, सॉरी इसमें नहीं, कॉन्फर्म, दुबई से सूडान क्या भेजते हैं? तेल। ऑयल। तो दुबई से खरीदते हैं, अरामको से खरीदते हैं, अलग अलग कंट्री से, सऊदी अरबिया से खरीदते हैं, और पाइपलाइन से शारजा में वो बहुत बड़े वेसल्स में तेल लोड होता है और वो सूडान जाता है। तो दुबई से सूडान जाने में तेल को लगता है 10 से 12 दिन, लोड होने में 2 दिन, तो उनको 14 दिन का बफर चाहिए। तो 14 दिन लॉस ना हो, उस लॉस को कवर करने के लिए वो यहाँ पे हेजिंग करते हैं। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। है? समझ गया सर। तो सबका अलग अलग पर्पस है। जी। तो मैंने पूछा कि कितना का ट्रेड करते हो मंजू, तो मंजू बोले कि नहीं भाई मैं तो पिछले हफ्ते किया था ट्रेड, मतलब इंडियन करेंसी में बताता हूँ, इंडियन करेंसी में था 1200 करोड़ का डीलिंग था एक हफ्ते का। अब बोले 1200 करोड़ में अगर कुछ सेंट हुई ऊपर नीचे होता है तो बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो ही इज इनटू माय क्लास और ही इज आईआईएम स्टूडेंट, तो वो आईआईएम में हमको मिले थे, तो वो इसलिए इसको अटेंड करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ ये जानना है हमसे कि उसका प्राइस और यहाँ का कैसे चार्ट से लिंकिंग है, और नेचुरल गैस में, केरोसिन में, सब में ट्रेड करते हैं, फिजिकल ट्रेड। अंडरस्टूड सर। तो हाँ। सर मुझे जो समझ आ गया कि आपने कहा कि एक स्टॉक पकड़ेंगे हम लोग जिसमें क्वालिटी सप्लाई बनेगा, क्वालिटी डिमांड बनेगा, और उसमें जब क्वालिटी सप्लाई से प्राइस अगर नीचे आना शुरू होगा तो हम लोग 1:5 पहले बुक कर लेंगे, उसके बाद 1:10 बुक कर लेंगे, एक्सआरपीटी बुक कर लेंगे, उसके बाद उसको ट्रेल करते 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 डिमांड जोन तक आज 1:5 पहले बुक करना है, और जितना उसको ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि 1:5 बुक करने के बाद ना यू डोंट हैव नथिंग टू लूज। जी। तो उसको ट्रेल सर हम लोग डिमांड जोन तक करते हैं, या फिर रास्ते में सप्लाई जोन बनता गया और फिर वहां पर हम लोग स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते आ गए? सप्लाई जोन बनता है या ट्रेल करते हैं तो नॉर्मली सर एचडीएफसी वाला जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं उसमें ऐसा बहुत कम दिखाई देता है कि नीचे से ऊपर तक गया तो 1:50 तो मिला, लेकिन मिलने से पहले नहीं पता होता था कि 1:50 मिल सकता है या मिलेगा। पहले जोन पता होता था, और तुम गवाह हो, तुम्हारे कहने पे मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है अभिजीत। जी सर, मानता हूँ सर। तो रवि आर कुमार इज नॉट वर्किंग फॉर मनी। वो तो सर पहले दिन ही समझ आ गया था। मैंने कई कोर्सेज किए हुए हैं और 2-2 3 दिन में हो जाता है। उसके बाद आपका समस्या, आपका चार्ट, आपका ट्रेडिंग आप समझिए, तो एक दिन एक सवाल। अभी मैंने सिर्फ 3 क्लास को, आपका, कंफो और लास्ट वाला लाइव मास्टर क्लास, तीनों का प्रैक्टिस सेशन शुरू किया। सीमा अच्छी ट्रेडर है, पता होगा आपको सीमा। जी, उन्होंने लास्ट क्लास लिया था हमारा। हालांकि वो टेक्निकल, देखिए वो ट्रेडिंग अच्छा करती है, टेक्निकल में गड़बड़ा गई। ट्रेडिंग अच्छा और टेक्निकल अच्छा, वो जूम ऑपरेट नहीं कर पाई, वो शेयर करेगा ऑफ कर दी, और कल पढ़ा था ऐसा तो मेरे सिस्टम पे नहीं था। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ये चीजें चलती रहेगी, एंड दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। महेश भाई बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था सर। अच्छा ही होगा, हर सेशन अच्छा होगा। ये डिस्कशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, कुछ लोग डिस्कशन को नहीं समझ पाते, डिस्कशन में ज्यादा आंसर मिलता है। बताइए सर। मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, रिकॉर्डिंग में हर चीज को स्पेंड करना पड़ता है टाइम, क्योंकि सुबह सुबह इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जब आप रिकॉर्डिंग बार बार देखते हो तो छोटी छोटी चीजें समझ में आती है सर। सर जोन थे, आपसे वैलिडेट करवाने थे। बोलिए ना। एक डिक्सन में है 3351 पे।
सप्लाई जोन है सर 3358 3351। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता और ज्यादा अच्छा होता। अच्छा सर, एक जोन अभी चल गया बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें एंट्री नहीं मिली, तो वो फिर से आएगा तो ले सकते हैं ये 181 पे है। सर बॉडी बहुत छोटा है, अगर बॉडी थोड़ा सा ही बड़ा होता ना, बॉडी के पास ये वाला वीक था, फिर ये हुआ, तो नहीं ले सकते। अच्छा, लेग आउट का वीक यूएससी पे बोरिंग लेआउट का वीक था बॉडी में, सॉरी अनफिल आउट करने में बॉडी नहीं है, बॉडी बहुत छोटा है, अगर बॉडी थोड़ा सा और होता ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा सर, यही 2 जोन थे अभी के लिए। बस एंजॉय कीजिए। अब छूट गया, देखिए ट्रेन छूट गई तो अगली बार थोड़ा पहले पहुंचा करो। ट्रेन अगर छूट गई तो क्या करोगे? ट्रेन के पीछे मत भागो, अब छोड़ दो। अब दूसरी बार ये इसको लेसन्स बनाओ और अगली बार प्लेटफॉर्म पे जल्दी पहुंचो। बोलो बाबा। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। टाटा केमिकल की ट्रेन 20 पैसे से छूट गई। तो दोबारा आ जाएगी, ले लेना ट्रेन। अच्छा एक चीज और है, छोटा सा और मैंने कॉम्फो के जितने लोग हैं ना, उनका फिजिकल भी हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं लोगों को, ठीक है? तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो हम अभी पहले इनका इस महीने कंप्लीट कर लेंगे, मई में, सॉरी जून फर्स्ट वीक में आप लोग का हम एक फिजिकल सेशन अपने ऑफिस में करेंगे। मात्र क्योंकि उसमें मात्र 10 या 12 लोगों को ही एक बार में ले सकते हैं। सर मेरा हाथ तो इतना लंबा है पहले से, हाँ तो तुम्हारा दिख नाम भी नहीं रहा। तुम्हारा नाम है उसमें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जैसे सपोज फ्यूचर में अगर हमें चार्ट नहीं बन रहा है, सपोज मई चल रहा है तो मई का चार्ट नहीं बन रहा है और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में बन रहा है, तो कहाँ पे ट्रेड करें? अपने कैश को फॉलो करो। उस केस में फिर कैश पे ही जाएं? हाँ उसमें कैश पे जाओ, जहाँ जहाँ चार्ट ना बने वहां पे हम नहीं। अच्छा, दूसरा सर एक कॉल करनी थी वो आपको। क्यों होता है, कारण बताता हूँ। सेटलमेंट की वजह से होता है, सेटलमेंट नहीं हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में भी। हाँ हम लोग ओके, मार्केट क्लोज होने के बाद रिपोर्ट निकालते हैं। तो उसमें फिर ट्रेड करें या नहीं करें कैश में भी? कैश में कर सकते हो, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। आज दूसरा सर कॉल करनी थी एक आपको, कुछ अर्जेंट था पर्सनल। चलो कर लेना आपसे को, मैं बात करवा देंगे हमसे। सर वो उसका नंबर ही नहीं लगता, उससे बात ही नहीं हो पाती, मैं आपके पर्सनल नंबर पे ही करूंगा सर। मेरे पास ही पर्सनल नंबर एक ही है, दुबई का है। तो किस टाइम करूं सर, बता दो ना उनको, वो बात करता। आपने पिछली बार बोला था, अभी तक कॉल नहीं करवाया किया। चलो हम उसको बोल देंगे, वही कॉल कर लेगा आपको, हमसे बात करा देगा। कितने टाइम पे सर? टाइम तो नहीं, क्योंकि मेरे पास आपसे छुट्टी विजिटर्स का लाइन लगा हुआ है, तो टाइम कमिटमेंट नहीं कर लूंगा पक्का। चलिए सर, थैंक यू, बस पक्का कर लूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मोनिका जी बताइए, आप नोएडा से हैं क्या? हाँ जी सर, नोएडा से। सॉरी सॉरी, हाँ बताइए बताइए। सर आपने ना मुझे फिजिकल प्रैक्टिस सेशन के लिए फ्राइडे के लिए बोला था, बट अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा लिस्ट में नाम है नहीं है, मुझे कब बुलाया जाएगा। फिजिकल फ्राइडे का प्रैक्टिस सेशन कोई नहीं था सर वो जो सुपर ट्रेडर है उनका होता है ना 14 पर्सन्स का आपका। नहीं, 14 पर्सन का भी हमने उसको तो प्लान कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, मेरे को लगा कंफ्यूजन था कि आपने कहा कि वो हो रहा है। ऑनलाइन होता है, फ्राइडे मंडे फ्राइडे ऑनलाइन हो रहा है ऑलरेडी। तो सर मुझे भी उसमें। हाँ तुम उसको ग्रुप में लिंक नहीं आता है क्या आपको? नहीं सर, नहीं आता। हाँ ग्रुप में लिंक नहीं मिलता आप लोग को? नहीं सर, नहीं मिलता है। कौन सा सुपर ट्रेडर 3 वाले ग्रुप में आप हैं? हाँ जी सर, सुपर ट्रेडर 3 में। कल भी हुआ था, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे होता है। मैं ही उस ग्रुप में नहीं हूँ, दिक्कत ये है, एक मिनट, मैं ही उस ग्रुप में नहीं हूँ। सर इवनिंग वाला जो आप कह रहे हैं, मॉर्निंग वाला तो। इवनिंग वाला तो वो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कि एक फ्राइडे में कराया था, सबको बुलाया था। अभी और जब करेंगे तो हम बुलाएंगे। सर वैसे भी मैं मिलना चाहती हूँ आपसे, मुझे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अभी तक मतलब मास्टर क्लास से भी आपसे जुड़ी हुई हूँ मतलब। तो संडे को आइए ना, संडे को हम लोग सब लोग हैं, सब लोग। संडे को? इस संडे को दिल्ली में 7 मई वाला? हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं बुकिंग कराऊं क्या? आप एक बार अभिषेक से बात कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर जैसे शॉर्ट सेल का कोई होता है, जैसे टाटा केमिकल का ही था, तो सर वो 15 मतलब उसको कितने मिनट तक हमें शॉर्ट करना होता है, मतलब 15 मिनट का क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम। अच्छा, मतलब आपको प्रीवियस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है? मास्टर क्लास आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है? अच्छा, आज आप अभिषेक से बात कर लीजिएगा, एक मीटिंग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, आप म्यूटेड हो गए। अभिषेक से बात कर लीजिएगा, एक मीटिंग करके सब कुछ सॉल्व कर देंगे, और इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप आज ही बात कर लीजिएगा। जी साहब बताइए।
गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर आपने बोला था इन्फोसिस के बारे में, तो क्या हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस इन्फोसिस में? अपने इन्वेस्टमेंट का रूल्स है कि अपने कैपिटल का 10% ज्यादा किसी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। ओके सर। 10% कर तो ओके सर। और वैसे सर अभी चल रहा है सब कुछ, 10,000 का प्रोसेस कर रहा हूँ मैं और समझ आ रहा है सब कुछ परफेक्टली। चलो, तो इन्वेस्टमेंट अभी उसमें मत करो, तुम पर ट्रेडिंग करो। ओम प्रकाश श्रीवास भाई। ओम भाई बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। आपने बोला था सर इन्फोसिस विप्रो दोनों के लिया हूँ मैं, वो अप हो रहा है, और जैसे लिया हूँ मतलब 2-4-5% तो दे चुका है। तो दिन तो मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला इसमें समय लगेगा और नहीं अभी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा के निकालूंगा, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर एक दो सवाल थे, कुछ जोन भी थे। ये सर मामा जोन किसको बोलते हैं? मामा जोन हिडन जोन होता है। तो हिडन उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? आपके इस टॉपिक में सब कुछ है। मामा जोन का ये थ्योरी किसने रिपीट किया है? ऐसा कोई आपके ग्रुप में रिपीट किया होगा? वो वर्ड यूज करते हैं तो ना वाला क्या है, मैं पूछ मामा कई जोन बार। होता है कि हिडन जोन मतलब होता है कहीं कोई जोन बना है और पता हाँ। चला कि स्टॉप लॉस के पास आके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस करके चला गया, तो इसका मतलब है वहां पे कोई ना कोई हिडन जोन बना हुआ है, दैट इज नॉट मामा जोन। फॉलो अप जोन? फॉलो अप जोन तो जैसे कि अभी एक पिवट को फॉलो करके दूसरा जोन बना, दूसरे जोन को फॉलो करके तीसरा जोन बना, दैट इज नॉट फॉलो अप जोन। तो वो फील्ड नहीं हो, मतलब वो जो मतलब फॉलो अप जोन है, पीछे जोन बना हुआ है तो नेक्स्ट और जोन बनने नेक्स्ट वाला में है। पूरा फील्ड नहीं हुआ अभी भी, फिर नेक्स्ट में पूरा फील्ड नहीं हुआ तो अनफील्ड बच गया, नेक्स्ट में पूरा फील्ड नहीं हुआ, जब तक फील्ड नहीं होता तो चलता रहेगा। तो ये जोन अगर फॉलो अप जोन बनता है, मान के चले कि आगे जोन बनने वाला है। चैट बॉक्स देखो सौरभ ने क्या लिखा है। सौरभ ने क्या लिखा है गोदन भाई, देखिए जरा सा चैट बॉक्स में। पापा जोन भी होता है। तो अगर कोई जोन जो है ना जो पीछे में मतलब अनफिल ऑर्डर कैंडल हुई तो छूटा, तभी तो उसको आगे फिल करेगा। समझे ना? हाँ जी। और आपका वो वाला चैप्टर में भी बाकी है, उसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए, वो छत्तीसगढ़ वाला, रायपुर वाला। जी रमेश भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मेरा मॉर्निंग। ये सर मेरा क्वेश्चन यही था जो अभी ओम प्रकाश जी ने पूछा था ना कि हमें देखिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि अभी ये जो गिवन ट्रेड किसी जोन के लिए हम ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन उससे स्टॉप लॉस से थोड़ा एक 0.5% दूसरा एक हिडन जोन होता है, तो बहुत बार वहां तक जाता है, तो वैलिडेशन में वो कैसे मल्टीपल आइडेंटिफाई टाइम करें? फ्रेम एनालिसिस करेंगे ना, वो हाँ आपका इस फ्राइडे को जो सेशन होगा ना उसमें मैं बताऊंगा आपको। ओके ग्रेट, ओके वंडरफुल। स्पेशल सेशन इसलिए तो ले रहा हूँ कि सब कुछ क्लास में कंडक्ट नहीं हो सकता है, राइट, करेक्ट, वेरी इसलिए हम स्पेशल सेशन लेते हैं। देवेंद्र भाई। हेलो जी कहाँ से देवेंद्र भाई? सर मैं नारनौल से हूँ, गुड़गांव के नजदीक है। बोलिए ना। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक दो कंफ्यूजिंग थी, मास्टर क्लास की भी थी। म्यूटेड हो गया आप, बोलिए ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और दूसरा जो 50% बॉडी उससे लेगिन कैंडल के बराबर होनी चाहिए, उससे छोटी भी चलेगी सर? देखिए लेगिन कैंडल में अगर विक ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेग आउट में चल सकता है, लेकिन में अच्छा, अगर विक ज्यादा लेकिन विक नहीं चलेगा? कभी नहीं चलेगा। 50% ज्यादा होना ही चाहिए, वो नहीं चलेगा, वो स्टॉप लॉस करेगा, गारंटी है। लेकिन बिहाइंड लेगिन से छोटी नहीं होनी चाहिए सर, 50% ज्यादा बॉडी छोटी नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहिए। दूसरा सर पीवट का क्या नाम, मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि पीवट कैसे ढूंढना है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? एक मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग का एक्सेस है आपके पास? हाँ सर है। उस रिकॉर्डिंग का लास्ट मंथ का एक रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप सिर्फ। अच्छा, यानी मार्च के रिकॉर्डिंग मार्च का पूरा देख लीजिए, और उसके बाद आपकी क्लास में पिविट का एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, एडवांस लेवल। हाँ जी। तो मार्च का तभी मैं सोच रहा हूँ सर, अभी बेसिक पीवट का क्लियर नहीं हुआ, मास्टर पढ़ाएंगे तो फिर वो सर के ऊपर से जाएगा। नहीं ऊपर से तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप एक और उस रिकॉर्डिंग को पूरा देख लीजिए, मार्च के मास्टर क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग है, अप्रैल का देख लीजिए। चलो ठीक है सर। सर 7 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। मोस्ट वेलकम। ठीक है, वहाँ आज का था इतनी, सुनो वीर हनुमान।